हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हम लोग कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम सेन रहता है। उसकी मॉम उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी। तभी सेन बोलती है कि मॉम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज आप मुझे घर से बाहर ना निकाले। इनकी मॉम सेन पे एलिगेशन लगा रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सी फैमिली की खानदानी जेट ब्रेसलेट चोरी करने की। और सेन की मॉम ये भी बोलती है कि सी फैमिली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तुमने चोरी की है। लेकिन सेन बोल रही जा रही थी कि मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की है। तो उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि मॉम वैसे भी इनको आपने इतने सालों तक रेस किया, हो सकता है उसका कुछ रीजन हो चोरी करने का। मॉम और गुस्सा करती है, झाड़ू लेती है और उसे मारने लगती है सेन को। सेन की मॉम यहाँ तक सेन को किक कर देती है जिसकी वजह से रोड साइड पे गिर जाती है। और उसकी मॉम ये भी बोलती है कि देखो यही तुम्हारी सिस्टर है, सिन ई बेल मैनर है और तुम वो चोरी कर ली। की मॉम यहाँ तक बोलती है कि वैसे भी तुम्हें अब सी फैमिली में रहने का जरूरत है, निकल जाओ यहाँ से। उन अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और हमारी हिरन को किक भी करते हैं जिसकी वजह से नीचे गिर जाती है। तभी एक कार आता है उसके पास। सेन बोलती है अपने आप को कि क्या मेरा कोई भी घर नहीं है, मैं मर चुकी हूँ, तुम क्या एंजल हो जो मेरे को हेल्प करने के लिए आए हो, गॉड ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है ना। इसके बाद इस ड्रामा का जो मेन लीड होता है मिस्टर हो हमारी हीरोइन के पास चले जाता है और हमारी हीरोइन बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना और उसको हक कर लेती है टाइटली से। मिस्टर हो मन में सोचता है कि वैसे भी आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसको कैरी कर लेता है और एक हाथ से छाता पकड़ के उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। हमें कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है। फीमेल लीड नेक्स्ट डे जब उठती है देखती किसी स्ट्रेंजर के साथ वो सोई हुई है। बेड से नीचे उतरने का सबसे पहले फोन चेक करती है, उसमें 80 मिस कॉल रहता है। सर हो ये देख के पर डर जाती है, बोलती कि आज तो मैं गई, अगर अंकल को पता चल जाए कि मैंने किसी मॉडल के साथ नाइट स्पेंड किया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। फटाफट अपना कपड़ा पहनती है, वहाँ से लगती है। जैसे विंडो से छलांग मारने के लिए जाती है उसका बेली में पेन होता है। बोलती है कि तो घर जाती है छुपते छुपाते होता है। मेड बोलती है मिसेस सेन, तो उसको मुंह बंद करने के लिए बोलती है। जैसे वो अंदर जा रही होती है तभी उसके अंकल बोलती है यानी मिस्टर हो कि कल रात को तुम कहाँ थी। चले जाती है मिस्टर हो के पास और बोलती है कि अंकल आप इतना जल्दी उठ गए, मुझे बोला नहीं। मिस्टर हो बोलता है कि वैसे भी तुम 5 मिनट पहले घर में आई हो और तुम्हारा बॉडी से अल्कोहल का स्मेल आ रहा है, तुम बताओ तुम कहाँ थी। बात पे सेन बोलती है कि सॉरी अंकल, कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही फन कर रही थी। जय हो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि किसके साथ थी, कौन था। हमारी हीरोइन मन में सोचती है क्या मुझे अंकल को सारा बात बताना चाहिए था कि मुझे फ्रेम किया गया है। बोलती है कि अंकल हो बस मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ हैंग आउट कर रही थी, एक्सीडेंटली मैं सो गई थी इसलिए मैंने आपका कॉल का आंसर नहीं दिया। तो बोलता है कि कौन सा प्लेस पे और कौन फ्रेंड था तुम्हारे साथ। इस बात पे सेन बोलती है कि अंकल मैं एडल्ट हो चुकी हूँ, मैं पूरा फ्रीडम है कि मैं किसे फ्रेंड बनाऊं उसे किसे ना बनाऊं। इस सत्य मिस्टर गुस्सा कर बोलते है कि वैसे तुम मुझे अंकल बुलाती है तो मैं तुम्हारे फादर की तरह ही हुआ, मुझे तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना ही होगा फादर के बिहाफ में। स्टॉ बोलता है कि तुम कैसा बनना चाहते हो, रात भर ड्रिंक करोगी, फाइटिंग करोगी, रात भर घर भी नहीं आओगी। ये बात मिसेस सेन को पता चल गया तो उनको तो बहुत अच्छा रहेगा, तुमने सही करके घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्या मिसेस सेन के पास वापस नहीं जाना चाहोगे। इस बात पे हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जब उसकी मम्मी उसे धक्के मार के बाहर निकाल दी थी कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे सारा रिलेशनशिप तोड़ती हूँ। ये बात याद करके सेन रोने लगती है, बोलती कि अंकल मैंने आपका कोई भी सामान चोरी नहीं किया है। को भी लगता है कि सेन फैमिली ने मुझे एलिगेशन लाया कि मैं उनका सामान चोरी क्यों, तो आपको क्या सच लगता है, ये बोलकर रो रही होती है। जारी होती तभी मिस्टर को कैरी कर लेता है। इस बात पे सेन बोलते है कि मिस्टर छोड़ो मुझे। जब उसके नाइट पे देखते तो बहुत सारा हिकी रहता है। उस बात पे बोली थी कि वैसे भी आप भी तो ड्रंक करके रात भर किसी वाइल्ड वुमेन के साथ हैंग आउट किए थे, मुझे नीचे नहीं उतारेंगे तो मैं आपको बाइट कर लूंगी। इस वक्त मिस्टर हो बोलता है कि सचमुच। इसके बाद हमारी फीमेल लीड सचमुच मिस्टर हो को बाइट कर लेती है। मिस्टर इसको गुस्सा करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डिसिप्लिन समझाना ही होगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इसके बाद तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, इसलिए तुमको मेरा बात तो समझना ही पड़ेगा। फिर मिस्टर बोलता है कि रोना धोना बंद करो, जाओ फ्रेश हो। इसके बाद मुझे एक लेटर देना सेल्फ क्रिटिसाइज लिखकर। उसमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड एक पिक को ड्रॉ कर रही थी, कोई भी सेल्फ क्रिटिसाइज वाला लेटर तो लिख नहीं रही थी। जो हो बोलता है कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ कर लेटर लिखो, तुम्हें क्या बना रही हो। जब हमारे फीमेल लीड पैर नीचे करती है तो एक्सीडेंटली वो गिरने लगती है, तभी मिस्टर उसको संभालने लगता है। जब मिस्टर मन में सोचने लगता है कि उस रात मैंने किस वुमेन के साथ नाइट स्पेंड किया था, कोई और नहीं मिस्टर हो हमारे फीमेल लीड के साथ नाइट स्पेंड किए थे, पर उन लोग दूसरों का फेस नहीं देख पाए थे इसलिए उन लोग को पता नहीं था। मिस्टर हो का असिस्टेंट बोला था। इस बात पर मिस्टर हो को बोलते है कि सीट प्रॉपर्ली होकर जिसे लिखो, मैं आके तुम्हें चेक करूंगा। सेन बोलते है कि कितना बुरा है। तभी मिस्टर पीछे टर्न होकर देखने
करने लगता है, चुपचाप बैठ जाती है। तो हो बोल के जा रहे कि स्ट्रेट बैठ के काम करो। उस कल से मिलने के लिए जाते हैं। मिस्टर हो का असिस्टेंट मिस्टर हो को बता रहा होता है कि कल रात का जितना भी फुटेज था सबको डिलीट कर दिया गया है, बस लास्ट टाइम यही मिस ली थी जो लास्ट टाइम गई थी। इसलिए बोलता है कि मिस्टर आप मुझे जैसा चाहे वैसा कंपनसेशन दे सकते हैं। अब बाहर से सेन सुन रही होती है, तभी वो नीचे गिर जाती है, उसका पैर फोल्ड हो जाता है इसीलिए। इसके बाद मिस्टर उसके पास जाता है, बोलते है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलती है कोइंसिडेंट है अंकल। फिर मिस्टर उसको बैठाते हैं और उसको जहाँ पे चोट लगा था वहाँ पे वो प्रे करने लगते हैं। तो ये बोलती है ये बच्ची कौन है? तो इस बात पे सेन बोलती है कि आंटी आप कैसी हैं? मैं बड़ी हो गई हूँ। इस बात पे मिस ली बोलती है कि तुमने मुझे आंटी बोला। क्या सेन बोलती है कि अंकल आप अच्छे से आंटी से बात कीजिए, मैं आपको रूम में वेट करूंगी। तभी मिस्टर उसको कैरी कर लेता है सेन को और बोलता है अपने असिस्टेंट की वैसे भी गेस्ट को सी ऑफ कर दो। इस बात पे हमारी चिढ़ाती है और मिस्टर हो के साथ चली जाती है। इसके बाद मिस्टर हो सेन को रूम में लेके जाते हैं। तो सेन बोलती है कि अंकल आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हारी तो बहुत हिम्मत हो गई, तुम हम लोग को बातें सुन रही थी। इस बात पे सेन बोलती नहीं, बस मैं वहाँ से पास कर रही थी। फिर मिस्टर सेन को देखने लगता है, उसको किस करने के लिए कोशिश करता है, पर महारी बोलती है कि मैं तो वो सोच रही थी कि आपके साथ कौन सी मैंने नाइट स्पेंड किया। इस बात पे मिस्टर रुक जाता है। मिस्टर हो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कुछ भी पूछना होगा तो मेरे पास आ जाना, अपने लिए ट्रबल क्रिएट ना करना, और बोलकर चले जाता है। उसके बाद सेन सेकंड फ्लोर का जो कैमरा होता है उसको डैमेज कर देती है हैक करके। सेन बोलती है कि मैं भी देखूं कि वो बंदा कौन था, तभी देखती कोई और नहीं, उसके सिस्टर ने उसको ड्रग दिया था। दूसरी तरफ मिस्टर हो चले जाते अपने असिस्टेंट के पास सर्विलांस कैमरा को चेक करने के लिए। इस बात पे मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस किसी और ने कैमरा को हैक कर लिया और सीसीटीवी फुटेज को डैमेज कर दिया है। मैंने जब आईपी एड्रेस चेक करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि वो कोई गर्ल है। इस बात पे मिस्टर हो बोलता है कि उस गर्ल का तुम लोकेशन अभी पक्का पे फाइंड करो। इसके बाद मिस्टर हो का असिस्टेंट वही करने लगता है, करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर हो का असिस्टेंट का टैलेंट उतना अच्छा नहीं रहता तो नहीं कर पाता है। इसके बाद मिस्टर हो को बोलता है कि बॉस थर्ड पार्टी कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, मैं उसको बीट नहीं कर पाया। मिसेस देखती है कि मिस्टर हो चले गए, दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे मेड रहता है, बोलता है कि मिसेस सेन आप तो इंजर्ड है ना, मिस्टर हो ने बोला है कि आप आराम करेंगी। तो सेन बोलती है उस बटलर से कि वैसे ही मुझे स्कूल में कुछ काम है, वो बोल के चले जाती है। तो बटलर बोलता है कि मैम आपने तो बैग ही नहीं लिया। नेक्स्ट डे सेन जब बार में जाती है देखती है वही उसकी सिस्टर है। वेटर से वाइन का ग्लास देती है, अपने सिस्टर के ऊपर फेंक देती है। तो उसकी सिस्टर बोलती है क्यों क्या हुआ, तुम उस मैन से सेटिस्फाई नहीं हुई? अगर बोलो कि तुम्हें बहुत सारे रिच बंदे से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। इस बात पे सेन को गुस्सा आता है। सेन बोलती है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फैमिलियर हो। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में बोलने की, तुम्हें पता नहीं मैं सी फैमिली की यंगर लेडी हूँ। इस बात पे सेन बोलती कि हाँ तुम सी फैमिली की यंगर लेडी तो हो, पर यंगर लेडी ये करती है कि किसी क्लासमेट को ड्रग मिलाकर इसके जोश में किसी अनदर रूम में किसी अनदर मैन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेज देती है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन ना लगाया करो। क्या सॉन्ग गुस्सा करती है, अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर सेन को पकड़ने की कोशिश करती है, पर सेन को अच्छा खासा फाइटिंग आता था, वो दोनों को अच्छा खासा कोड़ देती है। इसके बाद सॉन्ग को कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं, तुमने जो भी मेरे साथ किया। तभी उधर से देखती है सॉन्ग कि उसकी मॉम आ रही, एकदम अच्छे बनने का नाटक करती है, बोलती कि सिस्टर प्लीज मुझे मत हार्म करना, मैं मॉम को बोलकर तुम्हें डांट नहीं कर दिलवाऊंगी। तभी उधर से मॉम आती है, सब देख लेती है और सेन के चाटा मार सॉन्ग को अपने पास करती है और सेन को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे स्वेटर को हाथ लगाने की। सॉन्ग से पूछती है उसकी मॉम कि तुम ठीक तो? तो बोलती है हाँ ठीक हूँ। इसके बाद सेन को बोलती है उसकी मॉम की वैसे भी इतने साल पास हो गए, मुझे लगा कि तुम सुधर जाओगी, पर तुम थोड़ा भी नहीं सुधरी, तुम मेरे सामने मेरी बेटी को हार्म कर रही हो। वैसे भी 6 साल पहले तुम्हें घर से बाहर निकालने का मेरा फैसला एकदम सही था, तुम सुधरने वाले हो नहीं। इस बात पे सेन बोलती है कि वैसे भी आपकी प्रीशियस डॉटर पता है क्या की है, मेरे को ड्रग देकर मेरे को फ्रेम करने की कोशिश की है। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, तुम दूसरे को ब्लेम ही कर सकती हो। और बोलती कि आज तो मैं तुम्हें लेसन टीच करूंगी। तभी सॉन्ग ठीक करने के लिए जाती बॉडीगार्ड को, पर गिरने लगती है, लेकिन इसकी मॉम के बंदे लोग उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे 5th मास्टर आ जाते हैं। तो सॉन्ग की मॉम बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैं इस किड्स को डिसिप्लिन सिखा रही थी। उस 5th मास्टर को ये एक्सप्लेन करती है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5th मास्टर? इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मॉम कुछ दिन पहले मैंने 5th मास्टर को वाइन सर्व किया था, इसलिए मुझे याद किया उन्होंने। इस बात पे सन स्माइल करती और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा एज कितना है, लगता है कि तुम किसी अनदर मैन का मिस्ट्रेस बनने का कोशिश कर रही हो। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करती है। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता भी 5th मास्टर कौन है?
तुम इनको ऑफेंड कर रही हो। तभी हमारी बोलती कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, इस क्लब के ऑनर है और हम मिस्टर हो का बेस्ट फ्रेंड है। इसके सॉन्ग चली जाती फिफ्थ मास्टर के पास, कुछ ज्यादा ही उसको बातों से फंसाने की कोशिश कर रही थी। बोलती कि फिफ्थ मास्टर वैसे भी स्मॉल मैटर में खुद हैंडल कर लूंगी। तो फिफ्थ मास्टर सॉन्ग को धक्का देते हैं। इस बात पे सॉन्ग की मॉम गुस्सा करती है और सेन को ब्लेम करती है कि तुमने फिफ्थ मास्टर के बारे में गलत सलत बोला, इसलिए गुस्सा हो गया। उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है तो फिफ्थ मास्टर उसको रोक लेता है, उसकी मॉम को। जो फिफ्थ मास्टर होते हैं हमारी उनसे माफी मांगने लगते हैं। इस बात पे सेन बोलते हैं कि अंकल आप क्या मिस्टर हो अंकल के लिए काम करते हैं? तो बोलती है हाँ। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता फिफ्थ मास्टर के बारे में? के बाद फिफ्थ मास्टर गुस्सा करते हैं सॉन्ग पे और सॉन्ग को उसकी मॉम को अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर बाहर निकलवा देते हैं और हमारी उनको अंदर लेके चले जाते हैं। इसके बाद सेन मिस्टर को पानी पीने के लिए देती है। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम फिर से घर से भाग गई। तब सेन बोलती है कि वैसे भी अपना दिमाग को तो ठंडा करने के लिए आई थी और मैंने जो भी गलती की है मुझे उसका पूरा पछतावा है। मैं यहाँ पे आई थी देखने के लिए कि वर्ल्ड का कैसा होता है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि आज तुम्हें कोई भी क्लास नहीं था क्या? मिस्टर क्लास से कॉल करता है कि आज क्लास नहीं था, सचमुच क्लास रहता है। तो मिस्टर टो बोलता है कि तू फिर से मुझसे झूठ बोली। तुम्हें घर का तो रूल पता है ना, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। भागने की कोशिश करती है पर मिस्टर उसको ऐसे टांगता है कि अपने लैप्स के ऊपर बैठा देता है। तब मिस्टर हो सेन के सिर पे मार देता है और बोलता है कि अगर तुम दोबारा झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सैन को पैर में चोट लग जाता है तो मिस्टर हो उनका पैर को देखने लगते हैं। बोलता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा? तो बोलती है हाँ। क्या मिस्टर उसको कैरी कर देता है। इस बात पे सैन बोलती कि हम लोग कहाँ जा रहे थे? मिस्टर बोलता है कि तुमने काफी फन नहीं कर ली। इस बात पे सैन बोलती हाँ मैंने काफी फन कर लिया। फिर वो बोलती है कि मैं उस मेल मॉडल का इन्वेस्टिगेशन बाद में करूंगी। भी वैसे भी अंकल गुस्से में है, इम्पोर्टेंट थी है कि मैं अपने अंकल को काम डाउन कराऊं। इस बात पे बोलती है कि अंकल प्लीज काम डाउन हो जाइए। सभी इस उम्र में ज्यादा गुस्सा करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। सभी बहुत सारी गर्ल के लिए आप ड्रीम बॉय हैं, आप सपने तो मत तोड़िए। स्टोव बोलता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही कोटिंग हो गया, उसको लेके जा रहा था तभी मिस लिन चली आती है। तो मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है बस मैं इसको रोक नहीं कर पाया, मिस कुछ ज्यादा इंसिस्ट करी थी आपसे मिलने के लिए। जो अपने असिस्टेंट को जाने के लिए बोलता है तो उसका असिस्टेंट चले जाता है। फिर मिस क्री बोलती है कि मिस्टर तुमने सेन को कैरी क्यों किया हुआ? अगर कोई 10% देखेगा तो हो सकता है कि मिस सेन की रेपुटेशन खराब भी हो सकती है। इस पर मिस्टर बोलता है कि मेरा बिजनेस है, तुम्हें कोई रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो सेन बोलती है कि अंकल आंटी सही बोल रही है, तुम चल सकती हो। वो नीचे उतर जाती है। क्या मिस्टर बोलता है मिस ली से कि क्या हुआ? तो मिस ली बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे ना कि उस रात को क्या हुआ था? मुझे ऐसा लगा के साथ मेरी हेल्प तुम्हें पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। मिस्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तो बोलती है कि मेरी कोई मदद पड़ेगी? तो इस बात मिस्टर बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर सेन से पूछता है कि तुम अकेली चली जाओगी? तो सेन बोलती है हाँ। वो जैसे जाने लगती है तो उसको पेन होने लगता है। तो मिस्टर बोलता है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मिस सेन मैंने बोलती है कि उस रात को अंकल भी इसी क्लब में थे, वैसे भी मैंने इसके सर के नेक पर बहुत ज्यादा हिकी देखा था, यानी कौन से उनके साथ नाइट स्पेंड किए थे। मिस्टर बाहर निकलने के बाद सेन से पूछता है कि तुम इस क्लब में आज क्या करने के लिए आई थी? इस बात पे सेन पर डर जाती और झूठ बोलती है कि बस यहाँ पे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी बिकॉज यहाँ पे गैदरिंग पार्टी है ना। मिस्टर याद करता है कि अपनी मदर से मिली थी। तो मिस्टर बोलता है कि सब ये अपनी फैमिली की वजह से आई है क्या? कहीं कोई ट्रबल में तो नहीं है ना? मिस्टर बोलता है कि कोई भी मुसीबत आएगा तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती है बिकॉज मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मुझ पर रिलाई कर ही सकती हो। सेन मन में सोचती है कि अगर अंकल को पता चल जाए कि मैंने किसी मॉडल के साथ नाइट स्पेंड की है, मेल मॉडल के साथ, तो मुझे एक चमड़ी उधेड़ देंगे। इसके बाद मिस्टर हो सेन को कार में बैठा देता है। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करते बोलती कि मैम आप गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी आपको पता है और सेट पे सभी लोग बात करते हैं कि फिफ्थ ब्रदर का और सेन का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप है। इस साथ उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी मेरा डिसीजन एकदम सही था उसको घर से बाहर निकालने का। सॉन्ग की मॉम बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम लोग को फिफ्थ मास्टर के ऊपर डिपेंड रहना होगा क्योंकि हम लोग स्टॉक को तो रिस्क कर पाएंगे नहीं। तो सॉन्ग उन्हें बोलती है कि अगर तुम फिफ्थ मास्टर के साथ सो सकती हो तो क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैडम सी मिस्टर हो को देखते इसके पास चले जाती है। बोलती कि मिस्टर हो अब वापस कंट्री आ गए, आई मीन चाइना आ गए। मैडम सी बोलती है कि क्यों नहीं मैं और अंकल तुम्हें डिनर ट्रीट कर। इस बात पे मिस्टर हो बोलता है कि वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं, मुझे और भी मैटर को अटेंड करना है। तो बोलकर कार में बैठकर मिस्टर हो चले जाता है। हम सोचती है कि मिस्टर हो के पास कौन से वुमेन है। तभी मैडम सी बोलती है कि देखो अगर तुम मिस्टर हो के साथ सो पाओ तो सी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम एक वेल्दी फैमिली में भी रह पाओगी। शाम बोलती है कि मम्मी ने एक वुमेन को देखा जो मिस्टर हो उसको कैरी किए हुए थे, वो बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही थी। मैडम सी बोलती है कि मुझे लगा था कि सी
मिस्टर हो के ऊपर क्लेम करने का कोशिश कर रही थी, पर क्या करूँ, वो तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। तुम्हारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फिर मुँह क्या देख रही हो, अंकल सी को कॉल करो और मेरा कार्ड को रजिस्टर करा, बिकॉज उन लोगों को स्टॉप करा दिया था उस क्लब का ऑनर। के बाद सेन कार से बाहर देख रही होती है, तभी उसके अंकल उसको कंफर्ट देते। इस बात पे सेन ने सोचते कि अंकल मुझे कंफर्ट दे रहे, वैसे भी मेरी मदर है भी नहीं, वो मेरी अडॉप्टेड मदर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि मैंने अपने अंकल से झूठ जो बोला है, पूरा कोशिश करूंगी कि मैं अंकल से झूठ ना बोलूं। अगर मिस्टर हो बोलता है कि तुम अपसेट होते, इस बात पे सेन ना बोलती। फिर देखती बाहर इस आइसक्रीम का स्टॉल, तो मिस्टर हो कार को रुकवा कर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। ये देख के सेन खुश हो जाती है, बोलती कि आइसक्रीम लेके जाती थी। मिस्टर हो बोलता है कि अभी तो तुम सैड थी और तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग हो रही थी, हाँ देखकर तुम्हें अभी खाना खाना है। तुम्हें पता नहीं कि किसी भी पीपल को कैसे एड्रेस किया जाता है। इस बात पे बोलती कि मुझे पता है कि पीपल को कैसे एड्रेस किया जाता है, मैं बहुत ज्यादा पोलाइट हूँ ना। वो आइसक्रीम लेने के लिए जाती है, पर मिस्टर उसको पकड़ लेता है। सेन बोलती है कि बस मैं यही सोच रही थी किसी भी पर्सन से कैसे माफी मांगा जाए। जो बोलता है कि जेनरस मैन। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि जेनरस मैन मतलब गार्जियन, जबकि आप है मेरे हैंडसम अंकल। इसके बाद मिस्टर आइसक्रीम दे रहे थे हमारी फीमेल को, तो वो आइसक्रीम खाने लगती है। वो आइसक्रीम खाई तो उसका क्या लग जाता है, तो मिस्टर उसका लिप्स पर से क्लीन करता और बोलता है कि अपने आप को गंदा ना करो। लोग कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो मिस्टर दूर हट जाता है। इस तरह सेन बोलती है कि मैं दूसरे साइड जाके बैठ के खा रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे ड्रेस को गंदा कर दूंगी अंकल। तो उसे और भी क्लोज कर लेता है। मिस्टर बोलता है कि कार वैसे ही सेक कर रहा है, तब तक कि तुम्हारा आइसक्रीम गिर जाए और आइसक्रीम मत खाओ। इस वक्त सेन बोलती है कि नहीं अंकल मुझे आइसक्रीम खाना है। मिस्टर उसको पैर चेक करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें स्कूल से 3 दिन के लिए छुट्टी ले लूंगा, फिर घर में रेस्ट करना। इस बात पे बोलती है कि नहीं अंकल मुझे क्लास जाना ही है, तभी हर दिन हम लोग साथ रहेंगे तो पता नहीं फिर से मैं कौन सा गलती कर दूं, इसलिए अच्छा है कि मैं स्कूल चली जाऊं। सेन सोचती है कि वैसे भी मेरे अंकल कुछ दिन बाद तो अब्रॉड चले ही जाएंगे। 2 दिन में कुछ ज्यादा इंटरेक्ट होने लगी हूँ। फिर वो याद करता है कि मिस्टर उसको कैसे लिप्स पर से आइसक्रीम को क्लेम किया था, फिर जिसके साथ 1 नाइट स्टैंड की थी वो भी याद करने लगती है। मैंने मेल मॉडल के साथ 1 नाइट स्टैंड किया था। फिर बोलती है कि ओ नो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अंकल को एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे मेल मॉडल का फेस समझ रही हूँ क्या, सचमुच में पागल हो गई। वो बोल के आइसक्रीम खाने लगती है। मिस्टर बोलता है कि आइसक्रीम धीरे धीरे खाओ, उसको टेस्ट करके। इसके हम लोग घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड देखती है कि उस क्लब से मिस्टर हो बाहर निकलता है। फिर वो बोलती है कि अंकल उसी क्लब से उसी टाइम बाहर क्यों निकले, मैं उस रात को अंकल के साथ तो नहीं सोई थी ना। नहीं सच में गलत सोच रही हूँ। नेक्स्ट हमारी हीरोइन स्कूल जब जाती है तभी उसकी वही सिस्टर आ जाती है सॉन्ग, अपनी मॉम के साथ अपनी फ्रेंड लोग को बुला लेती है। तो सभी फ्रेंड लोग सेन को बोलते हैं कि तुम तो वही हो ना जो सिर्फ हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया घर से धक्के मार के। तो सॉन्ग और फिर फ्रेंड बोलने लगता है कि वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा काम की हो। फिर हमारी हीरोइन को सभी लोग इंसल्ट करने लगते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पास तो कार है नहीं जो तुम बस से स्कूल आती हो। तो हमारी बोलती है कि मेरे पास इतने सारे लग्जरी कार है जो मैं शॉप नहीं करना चाहती, इसलिए बस से आती हूँ। सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी हमारी बोलती है कि तुम लोग मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे पास एविडेंस है। वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। तभी एक फ्रेंड से फोन लेने की कोशिश करती है तो सर में चोट लग जाता है। ब्लड पड़ती है, बोलती है कि तुमने मारने की कोशिश की, अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे उसका बैंडेड होता है इस गर्ल का। तो हमारी बोलती है कि तुम तो एकदम ठीक हो जाने लगती है। तभी सभी लोग ब्लेम करने लगते हैं कि तुम इसको मारने की कोशिश की हो, इसलिए तुम इतना इजिली जा सकती नहीं हो। फिर वहाँ पे स्कूल का जो डायरेक्टर आता है चले आते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है कि डायरेक्टर इसने फ्रेंड को हिट किया, यहाँ पे सभी लोग भी है, सभी लोग ने देखा है। तभी हमारी बोलती है कि मैंने सब कुछ नहीं किया है। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे तुम्हारे गार्जियन को बुलाना होगा। सन मना करती है। फिर भी वो स्टोर के हाथ में फोन कर देता है, तो बटलर पिकअप करता है कॉल, बटलर को स्कूल बुलाता है। तभी ये बात जाके बटलर मिस्टर हो को बोलता है। मिस्टर हो का असिस्टेंट मिस्टर हो को कंपनी के बारे में बता रहा होता है। वो बटलर बोलता है कि मिस्टर हो मिस सेन स्कूल में हॉट हुई है। यह बात सुन के मिस्टर शॉक हो जाता है, जल्दी से स्कूल के निकल जाता है। एक स्कूल का स्टूडेंट बोलता है कि मैम ये रहा फुटेज। उस फुटेज में साफ दिख रहा होता है कि हमारी हीरोइन ने उस गर्ल को धक्का दिया है। इस बात पे हमारी बोलती है कि गलत तरीका है, ऐसे इस एंगल से लिया गया जो मुझे ब्लेम किया जा रहा है। और हमारी हीरोइन को बोलती है जेल भेजने के लिए। वे लोग हमारी उनको बोलती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाना होगा। तभी वो नीचे गिर जाती है। तो जो गर्ल इंजर्ड रहती है वो बोलती है कि वैसे भी तुमने रॉयल क्लब में एक बंदे के साथ नाइट स्पेंड किया था, मेरे पास फोटो भी है। तभी उधर से मिस्टर हो प्रिंसिपल के साथ आ रहे होते हैं। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि मिस्टर हो प्रिंसिपल के साथ आ रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वैसे भी इतने पावरफुल बंदा स्कूल में आया है। तो मिस्टर हो आता है और बोलता है कि मैं हूँ सेन का गार्जियन, मेरी गर्ल को किसने बुली किया है। मिस्टर ऑफिस में चले जाते हैं। मिस्टर हो के साथ उसका असिस्टेंट भी रहता है। मिस्टर सेन के पास चले जाते हैं। सेन मिस्टर को देख के यही मन में सोचती है कि फिर से मैंने अंकल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, पक्का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। इसके बाद मिस्टर मन में सोचता है कि इतना अपसेट क्यों है। मिस्टर हो हमारी फीमेल लीड को कंफर्ट भी देता है और बोलता है कि ये लोग तुम्हें बुली किए हैं, मतलब तुम्हें जो भी बुली किया उससे पे बैक तो करना ही होगा।
सेन मन में सोचते है कितना अच्छा होता है ना कोई मेरे लिए साइड ले और मेरी हेल्प करे। सेन की सिस्टर मन में सोचती है कि जो ओल्ड मैन का मैंने बात कर रही थी कि जिसकी मिस्ट्रेस कोई और नहीं मिस्टर हो है। मिस्टर बोलता कि टीचर क्या तुम इसको अब्यूज कर रही थी। इस बात पे स्कूल का डायरेक्टर होता है, बोलता कभी हम लोग बस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जो स्कूल की प्रिंसिपल होती है बोलती कि हम लोग को एविडेंस से पता चला है कि इसने अपनी क्लासमेट को धक्का दिया जिसका से वो इंजर्ड हो गई है। डायरेक्टर बोलता है कि सभी अपना मुंह बंद करो, ये एक्सीडेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी मिस्टर हो बोलते क्या। तभी सेन बोलती है कि सभी को ऐसा लगता है कि मैंने इंटेंशनली अपनी क्लासमेट को हर्ट किया है। इस बात पे जो इंजर्ड क्लासमेट रहती है वो बोलती है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, तुमने जानबूझ किया है, मुझे मानना चाहते। इस बात पे डायरेक्टर उस क्लासमेट को थप्पड़ मार देता है। बोलता है कि मैटर अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, तुम किसी को भी ऐसे बुरी नहीं कर सकती हो। जब मैडम सी का बेटा होता है कुछ ज्यादा ही हमारे फीमेल लीड पे एलिगेशन लगाने लगता है कि इसने जानबूझ के किया। इस बात पे जो बोलता है कि वैसे भी सी फैमिली के साथ हम लोग का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है ना। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि यस बॉस। तो मिस्टर बोलता है कि अगर मैं कैंसिल कर दूं तो। इसके बाद मिस्टर हो का जो असिस्टेंट होता है वो फुटेज दिखाने लगता है कि इसने इस सेन ने क्लासमेट को धक्का नहीं दिया, एक्चुअली मिसेस सॉन्ग ने दिया है। कैमरा के एंगल की वजह से ऐसा लग रहा था कि हमारी फीमेल लीड ने उसको धक्का दिया है। मिस्टर हो का असिस्टेंट एविडेंस भी देने लगता है। जो स्कूल का डायरेक्टर होता है बोलता है कि हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग क्लियरली अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। डायरेक्टर तो भी मांगता है, साथ साथ प्रिंसिपल भी मांगता है। स्टॉ बोलता है कि वैसे भी कभी कुछ हो, मुझे स्कूल से एक सेटिस्फैक्टरी वाला एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिस्टर सेन को बोलता है कि वैसे भी लंच टाइम हो गया, चलो खाना खाने के लिए। मिस्टर सेन को कैरी करता से लेकर चले जाता है। तभी सॉन्ग मन में सोचती है कि सेन तुमने क्या किया मिस्टर हो को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद स्कूल का डायरेक्टर सॉन्ग को गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने इंटेंशनली अपनी क्लासमेट को हर्ट किया और फ्रेम करने की कोशिश की सेन को, इसलिए तुम्हें पब्लिक के सामने अपोलोजाइज करना होगा, ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मैडम सी का बेटा बोलता है कि तुम्हें पता है हम लोग कौन है। इस बात पर डॉक्टर बोलता है कि मुझे कोई पता नहीं है, नहीं जानना है। उसको टांगते हुए लेके चले जाता है सॉन्ग को। दूसरी तरफ मिस्टर हो को दिखाया जाता है, उनके संग लोग खाना खा रहे होते हैं। सन बोलती है कि थैंक यू अंकल, आपने मेरी हेल्प की। इसके बाद मिस्टर हो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो मुझे नोटिफाई करोगी, किसी अनदर पर्सन से मदद के लिए हेल्प के लिए कॉल नहीं करोगी। मिस्टर बोलता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। इस बात पर सेन बोलती है कि वो पर्सन है जिसने मुझे कंप्यूटर यूज करना सिखाया। मिस्टर बोलता है कि तुम अपना स्टडी को स्विच करना चाहती हो। बोलते कि ऐसा नहीं है। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने 1 साल से क्लास को स्किप किया है। जी मैनेजर जो ने तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड करके मुझे सेंड किया है। मिस्टर बोलता है कि अगर मैनेजर जो तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं दियोगे तो कब तक तुम मुझसे ये बात छुपाती। मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हें स्कूल भेजता हूँ स्टडी करने के लिए, पर तुम क्या करती हो, तुम क्या अनएडुकेटेड पर्सन बनना चाहती हो। फिर मिस्टर बोलता है कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दो, वरना तुम्हें पता है कि फैमिली रूल के हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा स्कूल अटेंड ना करने के लिए। पर सेन बोलती है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अकॉर्डिंग टू फैमिली के रूल के हिसाब से मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। बोलकर सेन वहाँ से चली जाती है। तो का जो बटलर होता है बोलता है कि सर आप मिस को प्लीज कंप्लेन कीजिए, वैसे भी मेरी गलती है। तो मिस्टर बोलता है कि दोबारा अगर उसके बिहाफ में झूठ बोला मुझसे तो मैं तुम्हें होम टाउन भेज दूंगा। इसके बाद हमारे फीमेल गुस्सा करके चली जाती है बॉक्सिंग करने के लिए। और बॉक्सर उसको किक करने ही वाला था, तभी मिस्टर हो आता है, उसको कैरी करके लेकर चले जाता है। उसका पंच अपने ऊपर भी ले लेता है मिस्टर हो। डॉक्टर एग्जामिन करता है तो मिस्टर बोलता है कि कैसी है। तो डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी मिस्टर हो इसको बहुत ज्यादा फीवर है, मुझे इसको मेडिसिन देना होगा, आई मीन इंजेक्शन। और मिस्टर हो को डॉक्टर बोलता है आर्म को होल्ड करने के लिए। जैसे ही मिस्टर हो उसका आर्म को होल्ड करता है हमारे फीमेल लीड कॉन्शियस हो जाती है। बोलती है कि अंकल हो प्लीज अब जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं स्कूल को भी स्किप नहीं करूंगी, प्लीज मुझे पनिशमेंट मत दीजिए। तो इस्तेमाल करते बोलता है कि तुम्हें फीवर है, तुम्हें मेडिसिन दे रहा है डॉक्टर, टेंशन मत लो, तुम्हें हर्ट नहीं होगा, तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है, टेंशन मत लो, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। इसके बाद मिस्टर उसको होल्ड करता है, फोर्ड पे किस करता है। तभी मिस्टर इशारा करता है डॉक्टर उसे में इंजेक्शन दे देता है मिसेस सेन को। आप इंजेक्शन दिया था। डॉक्टर बोलता है 1 मिनट तक होल्ड करने के लिए। क्या सेन बोलती है कि मिस्टर प्लीज ऐसे मत देखो। तो मिस्टर बोलता है कि चलो तुम तो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें इतना पता है कि वुमेन को मैन के सामने ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, पर वैसे भी लिटिल गर्ल तुम मुझे दिखा सकती हो फ्यूचर में, मेरे सामने तुम्हें ऐसा कवर होने का जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस बात पे सेन बोलती है कि अंकल क्या बोल रहे हो। बोलते है कि ओके तुम आराम करो। इसके बाद मिस्टर हो बोलकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद हमारे फीमेल के रूम में बटलर आता है, मिल्क देता है, बोलता है कि मिसेस मिल्क पी लीजिए, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा। अवश्य भी फोर्थ मास्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, पीने का आपको सोने में हेल्प होगा। समझाता है कि वैसे भी मास्टर आपको कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं, आपको पता है आपको बचाने के लिए कितना जल्दी यहाँ से निकल गए, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। आज तक आपकी वजह से वो इंजर्ड भी हो गए हैं, क्योंकि वो बॉक्सिंग का पंच अपने ऊपर लिया था ना मिस्टर, इसलिए इंजर्ड हो गया था।
सेन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर इंजर्ड था, फिर भी मुझे कैरी किया। इसके बाद वो रूम में चले जाती है मिस्टर हो को, जहाँ पे मिस्टर हो अपना इंजर्ड को देख रहा था। तभी सेन अपना आईज कवर कर लेती है, बोलती कि अंकल मैं पर्पसली नहीं आई हूँ। सेन याद करती है कि मिस्टर हो ने बोला था कि वैसे भी तुम मेरे सामने आई फील मत करो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सेन बोलती कि मैंने पहले भी देखा है। तो मिस्टर हो बोलता है क्या तुमने मुझे देखा है? फिर मैंने बोलते कि हाँ मैंने अनदर मैन को तो देखा ही है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की है। वैसे से याद नहीं है पर मैन के साथ ही मैं सोई थी ना। तब मिस्टर हो बोलता है कि तुमने किसी अनदर मैन को टच किया है, तुमने उसको देखा है? तभी हमारी फीमेल बोलती कि मैंने अच्छे से नहीं देखा। इसे तो मिस्टर हो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि स्कूल में है क्या तो तुम लाइक करती हो? तभी हमारी फीमेल बोलती नहीं। तो मिस्टर हो बोलता है कि जल्दी उसका नाम बताओ। मिस्टर हो बोलता है कि तुम स्कूल जाती हो स्टडी नहीं करने के लिए और मेल फ्रेंड से इंटरेक्ट करने के लिए जाती हो, ऑनेस्टली सारा बात बताओ। तो सेन बोलते कि अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इनोसेंट पर्सन को ब्लेम ना करे। इसका मिस्टर हो बोलता है कि अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगी इसके बाद इस रूम से जाने का सोचना ही बात, मुझे क्लियरली आंसर दो फिर तुम इस रूम से जा सकती हो। मिस्टर हो उसको बेड पे बैठा देता है। तभी सेन बोलती है कि मैंने बस सपने में देखा है। तो मिस्टर हो बोलता है क्या सपना? मिस्टर हो बोलता है कि वैसे भी तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम क्या मैन लोग को सपने में भी देखती हो? क्या तुम उसके साथ डेट करना चाहती हो, शादी करना चाहती हो? इस बात पे सेन बोलती है कि अंकल मैं अडल्ट हो चुकी हूँ तो नॉर्मल एज में किसी मैन को देख ही सकती हूँ। मिस्टर से क्लोज आता और बोलता है कि तुम जो भी बंदे को डेट करोगे सबसे पहले आके मुझे बोलोगी, मैं उसको अप्रूव करूंगा, को देखूंगा, समझूंगा, तुम्हें परमिशन दूंगा। इस बात पे मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें समझ में आया? तो सेन बोलती हाँ। सेन बोलती है कि अंकल बटलर ने बोला है कि आपको मुझे बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो गया, बस मैं वो मेडिसिन लगाने के लिए आई होती। मिस्टर हो अपना शर्ट ओपन करता है जहाँ पे इंजर्ड रहता है, सेन मेडिसिन लगा रही होती है और उस पर फूंक भी मारती है, जिसकी वजह से मिस्टर हो को ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो रूम से बाहर ही निकाल देता है। तो सेन बोलते है कि अंकल आपने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया, बस मैं आपको मेडिसिन तो अप्लाई कर रही थी, अब मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा जेंटल रहूंगी। बोलते कि पता नहीं अंकल क्यों गुस्सा हो गया, बोलकर चले जाते हैं। फिर मिस्टर हो फ्रस्ट्रेटेड कीज बॉक्स पे गुस्सा निकालता है। तभी उसका असिस्टेंट में कॉल आता है, बोलता है कि बॉस फैमिली के साथ हम लोग का कोलैबोरेशन टर्मिनेट हो गया और वैसे भी आपको कल अब्रॉड जाना है, क्या आप इसको कैंसिल करना चाहोगे? तो मिस्टर हो बोलता है नहीं। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी बटलर उसके पास जाता है और बोलता है कि मैडम अगर आपको कट लग गया तो। इस बात पे सेन बोलती नहीं, मैं ओल्ड मैन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी बटलर बोलता है कि मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, आप फिर से फ्री हो गए क्योंकि मास्टर गए हैं अब्रॉड बिजनेस ट्रिप पर। हमारी फीमेल बहुत सैड होती है, बोलती है कि वैसे भी अंकल जब चले गए तो मुझे इतना बुरा फीलिंग क्यों आ रहा है। फिर सॉन्ग उनको देखती है और माफी मांगती और बोलती है कि वैसे भी कल मुझे पुलिस पकड़ के लेकर चली गई थी और मन में सोचती है कि वैसे भी तुम्हारी वजह से सिया फैमिली और हो फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, रात भर मेरी मॉम ने मुझ पर चिल्लाया तो मुझे तुमसे माफी मांगना ही चाहिए। दूसरी तरफ सॉन्ग की फ्रेंड कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, बोलती कि वैसे भी उसने पर्पसली नहीं किया और तुमसे अपोलोजाइज तो ऑलरेडी कर रही है ना। इस तरह सेन बोलती कि ओ वो एब्सेंट था, उसके पैर पे चढ़ जाती है तो सॉन्ग की फ्रेंड चिल्लाने लगती है। इसके बाद सेन बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से कर दिया है। सॉन्ग चिल्लाने लगती है। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि ब्रदर क्या मैं फेक हूँ? इस बात पे का जो बेटा होता है हमारे फीमेल लीड का ब्रदर बोलता है कि नहीं तुमने शायद गलती से कर दिया और उसको सपोर्ट करता बिकॉज मिस्टर हो ने उसका और सी फैमिली का कोलैबोरेशन को टर्मिनेट जो कर दिया था। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि सिस्टर मुझे पता है कि मैं गलत हूँ इसलिए मैंने माफी मांग दिया, फिर भी तुम ब्रदर हो क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? इस बात पे सॉन्ग की फ्रेंड बोलती है कि तुम जलस फील कर रही हो ना सेन, क्योंकि सॉन्ग सी फैमिली में बहुत अच्छी तरीके से रह रही है, उसका ब्रदर्स को लाइक करता है और ऊपर से वो टॉप 3 बनाने में एक्सपर्ट भी है जो बहुत अच्छा सेल होता है, फिर तुम उससे कंपेयर ही नहीं कर सकती। तभी सेन बोलती है कि वैसे भी था मास्टर से पूछ लेना कि उसने परफ्यूम का फॉर्मूला कहाँ से लाया है। इस बात पर उसका ब्रदर बोलता है कि मुझे पता है तुम गुस्सा हो सेन, लेकिन तुम कुछ भी मत बोलो, लेकिन तुम सॉन्ग के ऊपर स्लैंडर तो मत करो। उनके फैन को ज्यादा इंसल्ट कर रही थी। तभी हमारे फीमेल उसको निट डाउन कराती है। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो सेन। सॉन्ग की फैन बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर तुमको अपने आप को प्रूफ करना है तो परफ्यूम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो और फर्स्ट प्राइज जीत कर दिखाओ। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि परफ्यूम कंपटीशन ओके पार्टिसिपेट करूंगी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर हो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि वैसे भी जैन का घर आने का टाइम तो हो गया, सॉरी सेन। तो का असिस्टेंट बोलता है कि यस बस मैडम घर आ गई, उन्होंने परफ्यूम कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया है, करने का डिसाइड किया है। जो घर आई थी वो परफ्यूम लैब में चली गई है परफ्यूम को बिल्ड करने के लिए। आप वापस जाना चाहोगे? तो मिस्टर हो बोलता है इसका जरूरत नहीं, और मिस्टर हो बोलता है कि वैसे भी यंग गर्ल कुछ ज्यादा इंथुसियाज्म है, उसको ऑल टाइम देखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि सर सब कुछ शेड्यूल फिक्स है, लेकिन अभी तक वो गर्ल नहीं मिली जिसके साथ आपने नाइट स्पेंड किया है। इसके बाद मिस्टर हो बोलते कि ओके तुम उसको कंटिन्यू सर्च करो। दूसरी तरफ हमारे फीमेल लैब में जाती है परफ्यूम बनाने के लिए, तभी एक्सीडेंटली ग्लास नीचे गिर जाता है। फिर उसको फ्लैशबैक की मेमोरी याद आता है कि जब वो बच्ची थी तो बंदा उसको कुछ ज्यादा बुली किया करता था जब वो लैब में आया करती थी। तब याद करके बहुत रोने लगती है, बोलती कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ, उसको मारा रहता है। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और मिस्टर को कॉल करने का पूरा
कोशिश करती है। उस लैब में फायर भी लग जाता है। मिस्टर हो का सिस्टम दूसरी तरफ बोलता है कि मिस्टर और सभी 10 घंटे का फ्लाइट है तो आपको फोन यूज नहीं करना होगा, तो फोन ले रहा होता है मिस्टर हो से। तभी मिस्टर हो के फोन में हमारी फीमेल लीडर कॉल आता है। मिस्टर हो का असिस्टेंट बोल रहा था कि ऐसे भी मैडम को पता चल गया होगा कि हम लोग लैंड कर ले, इसलिए ब्लेसिंग के लिए कॉल की होगी। तो मिस्टर हो बोलता ओके। जब जा रहा था तभी उसको याद आता है कि सेन ने बोला था कि आप मेरे लिए गार्जियन है। भी मिस्टर फोन लेता है और हमारे फीमेल लीडर कॉल करता है। तभी उसको आवाज आता है कि अंकल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बहुत हॉट हो रहा है। तो मिस्टर को लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। मिस्टर इमीडिएटली परफ्यूम लैब में चले जाता है, जहाँ पे देखता है वो फायर लगा और हमारी फीमेल लीड अनकॉन्शियस है। मिस्टर हो चले जाता है सेन के पास, तो सेन दूर हटने लगते, बोलते कि प्लीज मेरे पास मत आओ, मैंने कोई भी ग्लास को ब्रेक नहीं किया है। तभी उसको ट्रॉमा आने लगता है। तो मिस्टर उसको कैरी करता तो बाइट कर लेती है नेक पे। मिस्टर मांगता है मिसेस सेन को, तो मिस्टर बोलता है कि मैं खुद हैंडल कर लूंगा। फिर हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि वैसे भी सेन का ऑर्फन में क्या हुआ था, मुझे सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके बताओ। मिस्टर का असिस्टेंट और बटलर बोलता ओके सर। सो कंफर्म करते हुए सेन को बोलता है कि तुम घर पे हो, तुम डरो मत, तुम्हें कोई भी हर्ट करने का कोशिश नहीं करेगा। मिस्टर बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर बोलता है कि पहले मुझे कभी भी डर नहीं लगा था कि मैं किसी को भी लूज कर दूं, पर तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। पता नहीं तुम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट कब बन गई, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है, बोलती है कि अंकल मैं आपको आर्म में कैसे सो रही हूँ, बिकॉज मिस्टर कुछ ज्यादा ही टच कर रही होती है। उठने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर उसको होल्ड कर लेता है। मिस्टर बोलता है कि तुम मुझे यूज करके छोड़ना चाहती हो, ये सब कहाँ से सीखा। इस बात पे सेन बोलती है कि अंकल मैंने कभी भी आपको यूज नहीं किया है। मिस्टर बोलता है कि कल रात को तुम मेरे साथ नहीं सोई थी, तुम्हारा स्लाइवा और टीयर मेरे सर पे नहीं लगा है। देखते मिस्टर के नेक पर बाइट रहता है, तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हारा ही है। सेन बोलती है कि मुझे सावा लेने के लिए जाना, चले जाता है। फिर मिस्टर मन में सोचता है कि वैसे भी मेरी फ्रेंड की डॉटर है, इसलिए मैंने इसको रेस किया है, मैं इसके अंदर अपने अंदर कोई भी फीलिंग नहीं रख सकता। कि हमारी फीमेल सावा लेने के लिए चली जाती है और बोलती कि मैंने क्या अंकल के साथ नाइट स्पेंड की, मेरे लिए कुछ ज्यादा एम्बैरेसिंग था। वास्तव में बोलती कि मैं तो कपड़े लाना ही भूल गई। दरवाजे में कान लगा के सुनने लगती है। बोलती कि लगता है कि अंकल जा चुके हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने से मिस्टर हो चले आते हैं और मिस्टर उसको देखने लगते, तो सन अपने आप को कवर करती है। तो उसको कपड़े रहते बोलते कि तुम कितनी केयरलेस है, तुम अब सावर टाइम अपने कपड़े पे लेके नहीं जा सकती हो, तुम बिना कपड़े के बाहर निकलोगे तो तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें तबियत बिगड़ जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। सेन बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं टॉवल तो ली हुई हूँ ना। इस हद में मिस्टर बोलते है कि बस बहुत हो गया, वैसे भी किसी मैन के सामने में अगर तुम ऐसे आ जाओगी तो बहुत ज्यादा डेंजरस है तुम्हारे लिए, तुम्हें किसी मैन के पास में ऐसे मत जाना। फिर मिस्टर बोलता है कि तुम्हें मैं 15 मिनट देता हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हें कहीं और लेके जाना है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड कार से जा रही होती है। कि सेन बोलती है कि अंकल वैसे ही कल आप अब्रॉड जाने वाले थे पर वापस क्यों आ गए। तो मिस्टर बोलता है कि लिटिल पपी ने मुझे कॉल किया था जिसकी वजह से मैंने अपना फ्लाइट को मिस कर दिया। मिस्टर बोलता है कि मुझे किड्स को कंफर्ट देना। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं कोई भी बच्ची नहीं हूँ। तो मिस्टर बोलता है मैं उस प्लेस पे लेके जा रहा, तुम जिससे ज्यादा डरती हो ना उसी से तुम्हें सामना करना है। तो सेन को समझ में नहीं आता। फिर दिखाया जाता है वो ऑर्फन में जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड बड़ी हुई थी। बहुत सारे बच्चे रहते थे। बोलते कि सिस्टर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? नहीं। तुम्हारा टेलीविजन बोलता है कि नहीं ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। इस साथ मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे स्नैक्स लाया हूँ असिस्टेंट को बोलते देने के लिए। फिर हमारी फीमेल लीड जहाँ पे ऑर्फन रहता है, रूम जहाँ पे वो रहती थी, वो चली जाती देखने के लिए। अपना फोटोग्राफ देख के बहुत खुश होती है, पर एक रूम में वो जाना नहीं चाहती थी। उसी रूम में एक बंदा ने हमारे फीमेल को बहुत ज्यादा बुली किया था। इसका मिस्टर वो जबरदस्ती उस रूम में लेके जाता है तो नहीं जा रही होती, फिर उसको टेबल पर बैठा देता है। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, चलिए दूसरे रूम में चलिए। इसके मिस्टर बोलता है कि तुम क्या अभी भी डरती हो? जो तुम्हारे साथ बहुत पहले हुआ था, तुम डरती हो साउंड ऑफ ग्लास से ना, तो तुम परफ्यूम को क्लास हमेशा स्किप किया करती हो। देन हाँ बोलती थी। मिस्टर बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा लाइफ में बहुत ज्यादा स्कैरी पार्ट था पर वो खत्म हो चुका है। पास्ट तो पास्ट होता है ना, तुम्हें तो प्रेजेंट में अब जीना ही होगा, उसे तुम्हें प्रॉब्लम को फेस करना ही होगा। क्या मिस्टर फ्लावर का वॉश लेता है, नीचे गिरा देता है। इसकी और हमारी फीमेल बहुत डरने लगती है। फ्लैश में दिखाया जाता है कि जब वो क्लीन कर रही होती है फ्लावर ग्लास नीचे गिर जाता है जिसका से टूट जाता है। तो ऑर्फन का एक बंदा आता है, उसको धमकाने लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम कोई मिस्टेक करोगी तो इसी ग्लास से मैं तुम्हारे फेस को स्क्रैच कर दूंगा। वो बोल के चले जाता है। देन बहुत रो रही होती है कि प्लीज मेरा माफ कर दो, मेरा कोई गलती नहीं है। फिर ये याद करता है प्रेजेंट में और मिस्टर उसको कैरी कर लेता है। इसके बाद सेन अपने लिप्स को बाइट करने लगती है तो मिस्टर उसे किस कर लेता है। सेन बोलती अंकल, तो मिस्टर बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम अपने लिप्स को बाइट करोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही किस करूंगा। फिर से ग्लास का आवाज आता है क्योंकि मिस्टर हाउस को पैर रख दिया तो फिर से सेन डरने लगती है। मिस्टर फिर से दोबारा उसको किस करने लगता है। सेन को मिस्टर को बात याद आता है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तुम्हें फाइट बैक करना ही होगा, तुम इस प्रॉब्लम को तुम्हें खुद फेस करके सॉल्व करना ही होगा। मिस्टर हो उसको बोलता है ग्लासेस को उठाने के लिए, तो उठाती है। फिर बोलती कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। फिर हमारी फीमेल बच्चे लोग को बाय बोल के जा रही होती तो मिस्टर बोलता है जैसे स्नैक खा लेना, तो
बच्चे लोग बोलते हैं कि मुझे पता तुम मेरी ब्रदर इन लॉ बहुत जल्द बनने वाले हो। तब हमारी फीमेल लीड मिस्टर ई को देखती है, बोलती कि वैसे भी क्योंकि ई की तरह दिख रहा था, क्योंकि हमारी फीमेल लीड को बचपन में उसका फ्रेंड बहुत हेल्प किया था जिसका नाम मिस्टर ई रहता है। सैन फिर से लैब जाकर परफ्यूम बनाने लगती तो उससे नहीं बन रहा होता है। तभी सैन मन में बोलती है कि लगता है कि मुझे मिस्टर हो के पास जाना होगा, मुझे उसका जरूरत है, अगर मुझे वो दोबारा किस करेगा तो हो सकता है कि मुझे डर ना लगे। के बाद सैन बैठ के सोच रही होती है कि मैं अंकल से दोबारा किस कैसे लूं। डायरेक्टली जाके बोल ही सकती हूँ, वैसे ही मैं स्टडी का सवाल है, इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकते। इसका फोन लेती है और मिस्टर को कॉल करती है। तभी उसको और का आवाज आता है तो बोलती है तुम कौन हो? तो बोलती है कि मैं अपने अंकल को ढूंढ रही हूँ। तो बोलती है कि तुम मुझे याद हो, कोई और नहीं मिस ली रहती है। मिस ली बोलती है कि वैसे भी मिस्टर स्टो मेरे साथ, इसलिए फोन तुम्हारा पिकअप नहीं कर सकते हैं। सैन बोलते है कि आंटी ली प्लीज अंकल को कॉल दीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट उनसे बात करना है। आंटी ली बोलती है कि वैसे भी मिस्टर हो मेरे लिए गिफ्ट ले रहा है, इसलिए तुम हम दोनों को डिस्टर्ब ना करो। वो बोल के फोन कट कर देती है सैन का। सैन फोन रखने कर बोलती है कि अंकल आंटी के साथ फोन कर रहे हैं। सैन सोचती है कि जहाँ पे अंकल गए कहीं पे वो बंदा ना आ जाए जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। इसका तो फटाफट कॉल करके बोलती है कि अंकल हो कहाँ पे है। कैसे पता है कि वहाँ पे चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ओ का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम तो कल अब्रॉड जाने वाले थे तो क्या हुआ। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसका समय नहीं गया जा पाया। अभी उसका फ्रेंड नेक पे बाइट देखता है, बोलता है किसने किया, लगता है कि मिस ली तुम्हें ज्यादा पसंद करती है। तभी मिस्टर हो कुछ बोलने के लिए जाता, तभी वहाँ पे चली आती है मिस ली और बोलती है कि तुम्हें बाइट ने किया है ना, वो बाइट तुम्हें क्यों की है। तो बोलता है कि कुछ हुआ था। इस बात पे उनको टच करने के लिए जाती है मिस ली तो मिस्टर हो उसका हाथ हटा देता है तो उसको डांट लगाता है। तो मिस ली जा रही होती है, तभी देखती है कि उधर से मिस सैन आती है। स्टॉल सैन के पास जाते हैं, बंदा उसके संग बदतमीजी कहा था तो मिस्टर उसको धक्का देता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बोलता है कि इस बंदे को उस क्लब में एंट्री नहीं देने के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही होती। सैन बोलती है कि वैसे भी मैंने तुम्हें कॉल किया था अंकल, पर आंटी ने आंसर दिया, उसने बोला कि आप उसके लिए गिफ्ट ले रहे हो और आपको मेरे लिए टाइम नहीं है। स्टो का हाथ पकड़ के सैन बोलती है कि अंकल आप क्या मुझे इग्नोर कर रहे हो। स्टो ली की तरफ टर्न होता है, बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। इस वक्त ली झूठ बोलने लगती है कि मैंने देखा कि तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो, मैंने तुम्हारे बिहाफ में आंसर दिया। हो सकता है कि मिस सैन कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग में ले ली हो। चिल्लाते हुए ली को बोलता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे बिहाफ में कोई और मैं डिसीजन ले। मिस्टर का फ्रेंड बोलता है कि तुमने तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तभी हमारी फीमेल लीड खुद अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि मेरा नाम मिस सैन है। स्टो का फ्रेंड उसके संग हैंड शेक करता है। तभी हमारी फीमेल लीड जो वन नाइट स्टैंड की थी मिस्टर हो के साथ वो याद करती और बोलती है कि वैसे भी ये मैन कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है, कहीं ये वही मैन तो नहीं है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। एक मिस्टर हो जेलस फील करता, उसका हाथ पकड़ लेता है सैन का और बोलता है कि हम लोग घर जाना चाहिए। वो बोलकर चले जाता है और मिस ली गुस्सा करती रह जाती है। इसके काम रहने के बाद मिस्टर हो बोलता है कि तुम क्या मेरी फ्रेंड के बारे में सोच रही हो या फिर मैन के बारे में सोच रही हो। तो बोलती ऐसा कुछ नहीं है अंकल। फिर सैन बोलती है कि मुझे लगा था कि मैन कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है, तो उसकी तरफ देखने लगता है। तो सैन उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है कि उस रात को वहाँ पे कहा था। तो वो बताते कि मेरे साथ ही था। तभी बोलती कि ओ वो भी वही था। जो बोलते है कि तुम इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। बोलती ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सैन बोलती है कि वैसे भी अंकल मुझे नहीं लगता कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको डिजर्व भी करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मिस्टर बोलते क्या गर्लफ्रेंड, ओ तुम कहीं जेलस फील तो नहीं हो रही है ना। मिस्टर कुछ ज्यादा क्लोज जाके बोलता है कि तुम मुझे लिप्स को क्यों देख रही हो, तुम क्या किस करना चाहती हो। इस बात पे सैन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। धक्का देके जा रही होती है, तभी मिस्टर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि वो कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर वो बोलता है कि अगर मैं डेट नहीं करूंगा, अगर मैं शादी नहीं करूंगा, अगर मैं बच्चे नहीं करूंगा तो फिर मेरा बुढ़ापा में कौन देखेगा। इस बात पे सैन इमीडिएटली बोलती है कि मैं देखूंगी। सैन बोलती है कि मेरे बोलने का ये मतलब है कि आपके पास इतना सारा पैसा, आप नर्स को हायर कर सकते हैं। तो मिस्टर बोलता है कि वो तो है, पर मुझे अनफैमिलियर पर्सन को टच करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर सैन बोलती कि अंकल मैं आपका टेक केयर करूंगी, वैसे भी आपने जो मेरी हेल्प किया उसका रीपे बैक तो करना ही है ना, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि इतना इजी मुझे टेक केयर कर लोगी, वैसे इतना इजी नहीं होगा। तो बोलता है कि बाथिंग कराना होगा, मुझे को रफ करके नहलाना होगा। इस बात पे सैन बोलती कि सब मैं कर सकती हूँ, बस से भी जब मैं ऑर्फन में थी तो मैं ओल्ड डैडी को सब बाथरूम में ले आया करती थी, उनको सावर देकर दिन में नहाया करती थी। इस बात पे मिस्टर का असिस्टेंट को स्मेल आ जाता है। सैन बोलती कि इसमें तो मैं बहुत अच्छी हूँ। तो असिस्टेंट को बोलता है ड्राइव करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सैन सोची थी कि मिस्टर का फ्रेंड तो नहीं जिससे मैंने नाइट स्पेंड किया, पर उसका बॉडी कितना अच्छा नहीं था, बॉडी बहुत ही ज्यादा ठीक है, मसल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। बोलती खैर छोड़ो। फिर से वो परफ्यूम बनाने लगती है, बना नहीं पाती। बोलती कि आंटी ली की इंटरप्शन की वजह से मैं अपना पर्पस ही भूल गई। बोलती किसी तरह मुझे अंकल से किस लेना ही होगा। फिर इसके रूम की तरफ जाती है, कान लगाते सुन रही होती तो मिस्टर दरवाजा खोलते। बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझसे कुछ चाहिए, अगर तुमको मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें पहले सर्व
करना होगा। तुमने तो बोला था कि तुम मुझे सर्व करोगी ना। सेन बोलती हाँ। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुमको मुझे बातें करने में हेल्प करना होगा। बोलती क्या? तो मिस्टर हो बोलता है कि तुमने कार में बोला था, मैं तो करना ही पड़ेगा। दया मुझे कपड़े चेंज करने में हेल्प करो, अगर तुम इसको रिफ्यूज करोगी तो मैं तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। सेन कपड़े चेंज करने में और मिस्टर को बातें कराने में करती और फिर सोचती कि मुझे किस्त लेना ही होगा अंकल से। उसे किस्त लेने के लिए जाती है तो फिर टर्न हो जाती है। मिस्टर उसको देखने लगता है और मिस्टर बोलता है कि तुम मुझसे किस चोरी करने का कोशिश कर रही हो। सेन बोलती कि ऐसा कुछ नहीं। तो मिस्टर बोलते कि मुझे सच सच बताओ। सेन बोलती कि ओके अंकल मैं सच बता रही हूँ। उस दिन आपने मुझे किस किया था फर्स्ट टाइम लैब में, तो मुझे डर नहीं लगा था कि अभी मैं फिर से काम करने के लिए जा रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है। तो मुझे लगा कि दोबारा किस करेंगे तो शायद ये डर मेरा खत्म हो जाए। अंकल आप गलत मत समझिएगा, मुझे बस अपने स्टडी के लिए ही किस चाहिए था, मुझे परफ्यूम बनाना है क्योंकि मैं अपना स्टडी से बहुत प्यार करती हूँ। ये बात मिस्टर हो उसको किस करने लगता है, उसको किस कर रहा होता है। फिर बोलता है कि वैसे भी स्टूपिड गर्ल तुम्हें पता नहीं किस का टाइम सांस लेना चाहिए। इस पॉइंट पे वो भागने लगती है तो मिस्टर उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं यूज करने के बाद भागना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। वो दौड़ के चली जाती है। उसका परफ्यूम अच्छी तरीके से बन जाता है। फिर कॉल करके अपने फ्रेंड को बताती है कि मैंने फाइनली परफ्यूम को बना लिया। उसके बाद सेन की फ्रेंड बोलती है कि अगर इस बारे में ई को पता चलेगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। इस बात पे बोलता है ई उस दिन देखा था ई की तरह दिख रहा था, जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा प्लीज तुम ई के बारे में चेक करना। मिस्टर आता है बोलता है कि तुमको लैब में हार्ड वर्किंग काम करना होगा, लेकिन तुम किसी अनदर बात कर रही हो। वैसे भी किस बंदे के बारे में, ई के बारे में? क्यों तुम उसके साथ पली बड़ी हुई हो ना, उसको लाइक करती हो क्या? इस बात पे सन एक्सप्लेन करती है कि मिस्टर ई लू को पसंद करते ना कि मेरे को, बस हम लोग एक फ्रेंड है, इससे तो कुछ नहीं। मैं बस लू बाय को कॉल करके बताई थी कि मैं परफ्यूम बना ली हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है। मिस्टर को स्मेल करने लगती है कि अंकल मैं परफ्यूम कैसे बनाए? तो मिस्टर बोलता है कि अच्छा ही है। सन खुश हो जाती है। फिर मिस्टर बोलता है कि तुम कंटिन्यू करना चाहती हो का, इसका मतलब तुमको मेरा किस का जरूरत पड़ेगा? तो सन बोलती हाँ। फिर मिस्टर मन में बोलता है कि मुझे अंकल बुलाती है, मैं धीरे धीरे इसको कुछ करूँगा कि मुझे एक्सेप्ट कर ले एज अ मैन के तौर पे। तो बोलता है कि बिना परमिशन का तुम्हें ना ही डेट करना होगा ना ही किसी मैन बंदे के साथ हैंग आउट करना होगा। तो सन बोलती हाँ। इसका मिस्टर बोलता है कि मेरा 2 कंडीशन है। इस सत्य सन बोलती कौन सा? तो मिस्टर बोलता है किस एटलीस्ट 10 मिनट होना चाहिए, कैसे तुम्हें और भी क्रिएटिविटी आइडिया मिले। दूसरा बोलता है कि अगर मैं किस करूंगा तो तुम्हें रिटर्न देना होगा। तो बोलता है कि तुम्हें कंडीशन कैसा लगा, अगर एग्री नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इस बात पे सेन मिस्टर को पकड़ती बोलती कि मैं एग्री हूँ। मिस्टर मन ने बोलता है कि इसी तरह इस लिटिल गर्ल को मैं अपने ट्रैप में फंसा सकता हूँ, बोलकर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट टाइम मिस्टर हो जा रहे होते हैं तभी उसके पास मैसेज आता है तो वो देखने लगते हैं। फिर असिस्टेंट को बोलता है दूर जाने के लिए चले जाता है। तभी सेन वहाँ पे आती है और मिस्टर को बोलती है कि अंकल आपने क्या मैसेज देखा? तो मिस्टर बोलते हैं हाँ। मिस्टर बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे ऑफिस जाना, वो बोलकर जा रहा होता है। तभी सेन किस कर लेती है। किस करके से भागने लगती है तो मिस्टर उसको पकड़ लेता है और मिस्टर बोलता है किस करके यहाँ से तुम भागना चाहती हो? तो सेन बोलती है कि अंकल क्या आप हम लोग का पार्टनरशिप वाला बात कर रहे हो? तो मिस्टर बोलता है सही, और सब किस कर लेता है। किस करने के बाद बोलता है काफी है। तो सेन बोलती हाँ अंकल। फिर बोलती कि मुझे स्कूल जाना। दौड़ते दौड़ते जाने लगे। मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जो रात कल आपके साथ स्पेंड की थी लोकेशन हम लोग को पता चला। अकॉर्डिंग टू सिविलियंस फुटेज वो गर्ल क्लब से निकलने के बाद ड्राइवर को बुलाई थी और ड्राइवर को कार से बाहर निकाल दी। वो इस तरह कार चला रही थी, ऐसे लग रहा थी कोई रेसिंग कार का एक्सपीरियंस है। तो बोलता है कि और भी बंदे लोग को भेजकर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। मिस्टर बोलता है कि अगर मुझे वो पर्सन मिल गए तो मैं खुद ही उसको डिसअपीयर कर दूंगा। हाँ ये एक भी बात इनको पता नहीं लगना चाहिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड के टीचर बोलती है वे लोग परफ्यूम बनाने के लिए कि सिस्टर सॉन्ग को तो पता रहता है कि उसको न डर लगता, वो जानबूझकर गिरा देती है और मन में सोचते कि इसको डर क्यों नहीं लगा। फिर तुम अच्छे बन के बोलती है कि सिस्टर तुम्हारा तो गिर गया नीचे, मेरा वाला ले लो। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम अपना वाला दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा। उनकी फ्रेंड ये भी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि परफ्यूम बना पाएगी। इस बात पे गुस्सा करते हुए बोलते कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकती हूँ। जब हमारी फीमेल एक परफ्यूम बनाने लगती है, जब वो टीचर को स्मेल कराती है तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग वो सेंट को स्मेल करते थे, सभी लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। कि आवाज सॉन्ग की फ्रेंड बोलती है सेंट से कि वैसे भी तुम्हारा फार्मूला तो है नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने बनाया। इस बात पे सेंट बोलती है कि सचमुच तो बड़ा लगती कि वैसे भी मेरा फार्मूला है। तो सेंट बोलती कि सिस्टर तुम्हें पता है कि अच्छी तरीके से किसका फार्मूला है। टीचर बोलती कि सेंट क्या तुम्हारा फार्मूला है? तो सेंट बोलती यस टीचर। तभी सॉन्ग नर्वस होने लगती है। सॉन्ग को बैठा के बोलती कि वैसे
वैसे भी जो चीज मेरा है वो मैं लेके रहूंगी। भी बोलती कि वैसे भी पहले तुमने सामने से मुझे फ्रेम करके बाहर निकलवा दिया, पर कभी जब जा रही होती तभी असिस्टेंट को समझाने की कोशिश करती है सुबह में जो मिस्टर को किस की थी। तो मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि मुझे पता है। सेन कार में बैठते हो कार्ड देख रही होती है, तो मिस्टर हो का कॉल आता है सेन के पास, मॉल में हो? बोलती नहीं, मैं हम लोग जा ही रहे हैं। सेन बोलती कि मुझे नहीं पता मुझे क्या खरीदना चाहिए। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें जो भी पसंद आएगा तुम ले लेना। सेन बोलती ओके अंकल मुझे समझ में आ गया। इसका तो मॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सेन का फ्रेंड ई भी आया था, उसको हाय बोलता था। सेन उसके पास चली जाती है। उसी मॉल में अंग भी आई थी, उसकी फ्रेंड भी आई थी। अभी आ रहा था तभी उसके ऊपर धक्का लगने की वजह से कॉफी गिर जाता है सॉन्ग के ऊपर। सॉन्ग के फ्रेंड चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता और ये माफी मांगने लगता है। ये बोलता है सॉन्ग तुम? सॉन्ग की जो फ्रेंड होती है बोलती है कि तुम्हें पता है किसका कितना कॉस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड को सॉन्ग की फ्रेंड बुलाती है, उसको पकड़ने के लिए बोलती है। उनकी फ्रेंड थप्पड़ ही मार देती है, बोलती है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम लोग यहाँ से तुम्हें जाने नहीं देंगे। तभी उधर से आती है, बोलती है कि ओनली 200 जॉन के लिए तुम लोग इतना तमाशा कर रहे हो। उनकी फ्रेंड बोलती है कि ओके तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम ही दे दो। सॉन्ग अपना फ्रेंड ई को सिक्योरिटी गार्ड से छुड़वाता है, उसको जाने के लिए बोलता है सिक्योरिटी गार्ड को। इंसल्ट करते हुए सेन को बोलती है। तो सॉन्ग की फ्रेंड बोलती है हाँ तुम्हारे पास पैसे भी कहाँ है, तुम तो होमलेस गर्ल हो ना, तो तुम्हारे पास सुगर डैडी हो उसके पास। उससे नाटक करने लगती है कि तुमने सही बोला, मैं और ये पहुंचे थे सफर कर। सॉन्ग ये जो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रही है कि सचमुच में शॉपिंग करने के लिए आई। मैं सॉन्ग कार्ड दिखाती बोलती कि मैं भी शॉपिंग करने के लिए आई, क्यों नहीं हम लोग इस सॉन्ग को फॉलो करते हैं। तो सॉन्ग की फ्रेंड बोलती कि वैसे तुम अपने आप को रिच समझने का जरूरत नहीं है, तुम एक साइड एंटरटेनमेंट ज्यादा कुछ नहीं हो। फिर तुम जैसा सन तुम और तुम्हारे फ्रेंड ओनली एक बबल टी अफोर्ड कर सकते हो। सॉन्ग बोलती है मैं सही बोला। इसके बाद सेन बोलती कि वैसे भी तू भी सामान लेगी मैं उसका डबल लूंगी, पर मैं उसका पे बैक नहीं कर पाई तो मैं नीड डाउन होकर तुम दोनों से माफी मांगूंगी। इस बात तो सॉन्ग में सोचती है कि वैसे भी सेन के पास इतना पैसे आए कहाँ से, जलेबी बॉय के पास तो पैसे भी नहीं होगा। ये सोचने के बाद वो बेट मान लेती है। इसके सॉन्ग एक पर्स पसंद करती है जिसका प्राइस 7000 रहता है। इसके बाद सॉन्ग एक घड़ी पसंद करती है, इसका प्राइस 1.4 मिलियन रहता है। सॉन्ग कार्ड पेमेंट करने के बाद उस कार्ड से पेमेंट नहीं होता। इस बात पे सॉन्ग उसकी फ्रेंड स्माइल करने लगती है। सॉन्ग की फ्रेंड बोलती है कि वैसे तुम कौन सा टॉय वाला कार्ड लेकर आ गई हो जिसका कोई बैंक ही नहीं है। बोलकर दोनों हंस रहे होते हैं। असिस्टेंट ई को कॉल करती है, बोलती है कि कार्ड पे से पेमेंट नहीं हो रहा है। फिर उस स्टाफ के पास कॉल आता है। कॉल पिकअप करने के बाद बोलती है कि मिस कौन है। तो स्टाफ बोलती है कि वैसे भी आपका पेमेंट अब होगा। उससे पेमेंट किया है तो पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुली। सॉन्ग की पेमेंट करती तो उसका भी पेमेंट हो जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड मिलियन का वॉच पसंद करती है, उसका पेमेंट हो जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। बोलती है कि तुम्हारी बारी। सॉन्ग की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुमने बोला था कि मुझे तुम एक नेकलेस दिलाओगी, देखो डायमंड नेकलेस बहुत सुंदर है। तो स्टाफ बोलती है कि मैडम मिस सॉन्ग का कार्ड में ओनली 5 मिलियन ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तभी सी का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी सी फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर को इतना ही पैसा मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। इस बात पे सेन बोलती है कि अकॉर्डिंग टू बेट के हिसाब से तुम हार गई है, तुम्हें मेरा फ्रेंड्स ई से माफी मांगना होगा। मिस्टर हो सेन के पास जाते बोलते तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर हो को सेन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर हो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें सुपरवाइज करने के लिए आया हूँ, ये भी देखने के लिए आया हूँ कि जो मैंने तुम्हें कंप्लीट टास्क दिया तो कियो कि नहीं कियो। मिस्टर ओ लोग को देख के बोलता है कि तुम्हें बुली तो नहीं किया ना। तभी सॉन्ग बोलती है कि फोर्थ मास्टर हम लोग बस ये लाने की कोशिश करे सर, क्योंकि ऐसे पैसा वेस्ट ना करे। 30 मिलियन कोई इजी मनी नहीं है। तो मिस्टर हो बोलते है कि वैसे मेरे पैसे है, तुम्हें मैनेज करने का जरूरत नहीं है, कितना खर्च करेगी। और सॉन्ग पे गुस्सा आता है मिस्टर हो, और मिस्टर सेन को ही बोलता है कि तुम्हें 30 मिलियन खर्च करने के लिए इतना टाइम लगा है कि मुझे पैसे का कमी है। तभी सेन बोलती कि ऐसा बात नहीं है। इसके बाद सेन बोलती है कि अंकल वैसे भी मेरी सिस्टर सॉन्ग 5 लाख यॉन भी अफोर्ड नहीं कर पा रही, प्लीज आप उनको हेल्प कीजिए बाय करने में डायमंड नेकलेस। इस बात पे मिस्टर हो अपना असिस्टेंट को बोलता है कि कांटेक्ट करने के लिए मैडम सी को। सी फैमिली तो बैंकरप्ट हुआ नहीं तो क्या अपनी डॉटर को इतना भी पैसे नहीं दे सकती है। बात भी सॉन्ग पर डर जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी बेट के हिसाब से तुम्हें मेरे बेस्ट फ्रेंड ई से माफी मांगना होगा। नाटक करने लगती है कि वैसे भी हम लोग साथ में पले बड़े हुए, फिर भी तुम इतना पिकी कैसे हो सकती हो। मिस्टर ओ बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, सी फैमिली ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि अगर बेट हारोगे तो तुम्हें फुलफिल करना होगा। बात पे सॉन्ग गुस्सा करते हुए भी उससे माफी मांगने लगती ई से। सॉन्ग की फ्रेंड गुस्सा करती तो उससे माफी मांगने के लिए बोलती तो वो भी माफी मांग लेती है। फिर सॉन्ग मिस्टर ओ के साथ चली जाती है और उसका फ्रेंड ई भी। जब वो घर जाते तो उसकी मम चाटा मारती और बोलती कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से आज मैं 60 मिलियन खर्च हो गए। मैडम सी का बेटा आता है, बोलता है कि मॉम इसको ब्लेम क्यों कर रही हो सॉन्ग को, वैसे भी सारा गलती तो सेन का ही है ना। इस बात पे स्टीव बोलती है कि वैसे भी इसने पहले उसको प्रोवोक किया था। मैडम से गुस्साते हुए बोलती है कि अगर मिस्टर हो दी फैमिली का कोलैबोरेशन नहीं हुआ तो कितना लॉसेस होगा तुम्हें पता भी है।
तुम जैसे लग्जरियस लाइफ जी रहे तुरंत खत्म हो जाएगा। मैडम सी कुछ ज्यादा ही सॉन्ग पे गुस्सा करती और बोलती कि अगर तुम सी फैमिली के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं ला पाई तो मैरिज कर दूंगी मैं तुम्हारा बिजनेस को प्रॉफिट के लिए, अदरवाइज तुम सी फैमिली के लिए एक यूजलेस होगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है सेन जो 30 मिलियन का वॉच लेती है वो मिस्टर हो को देती है। मिस्टर हो बोलता है कि तुमने ओनली 30 मिलियन इस पे खर्च कर दिया और तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं ली। वैसे भी तुम एक गर्ल हो, तुम्हें शॉपिंग ज्यादा करना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए कि अपने लिए सामान कैसे खरीदते हैं। बस तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को क्या जवाब दोगी? तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड इतना अर्निंग करेगा, तुम खर्च ही नहीं करोगी। तभी सेन मन में बोलती है कि हाँ अंकल ने तो सही बोला, मुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी। कैसे अंकल से और भी किस करने के लिए बोल सकती हूँ। मिस्टर से कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है तो बोलती क्या कर रहे हो? तो मिस्टर बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड का मैं बात करता तुम पर जूम आउट हो जाती हो, कोई है तुम्हारे माइंड में क्या? तो सेन बोलती नहीं। तो सेन बोलती है कि अंकल हम लोग एक दूसरे को किस नहीं करेंगे बिकॉज मुझे डेटिंग भी करनी होगी, मुझे शादी भी करना है और आपको भी, इसलिए किस करना इनअप्रोप्रिएट है। इस सत्य मिस्टर बोलता है कि तुम्हारा परफ्यूम का फॉर्मूला बन गया इसलिए तुम मुझे अब नहीं चाहती हो ना? कार रुकता तो सेन बोलती है कि मैं परफ्यूम बनाने जा रही हूँ। जैसे जा रही होती थी मिस्टर उसका हाथ पकड़ता और सब किस करते हुए बोलता है कि तुम मुझे अभी भी नहीं चाहती हो। और मन में बोलता है कि सेन तुमको मेरे साथ ही रहना होगा, मुझे छोड़ के जाने का सोचना भी मत। वो बोलकर तो सेन को देखने लगता है, सेन चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर मन में सोचता है कि मुझे किसी अनदर वे से अपने पास रखना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कि वो सिर्फ मेरी है। मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस्टिंगटन माउंटेन रेसिंग क्लब में वो गर्ल आने वाली है क्योंकि वहाँ पे रेस होने वाला है। मिस्टर बोलता है कि ओके मुझे उसका सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि क्लब में हमारी फीमेल लीड आती है बिकॉज वो ही रेसर रहती है। हमारी फीमेल लीड टर्न होती है देखती कोई और नहीं मिस्टर हो रहता है। मिस्टर हो का फ्रेंड टर्न होता है, बोलता है कि तुम ही स्वीट रेसर हो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? सामने आओ। तो मिस्टर उसको देख के बोलते है यहाँ पे क्या कर? सेन चली जाती है मिस्टर हो के पास। मिस्टर मन में सोचते है तुम एक रेसर हो, हैकर भी हो, सिन तुम और क्या क्या हो जो मुझे नहीं पता ही हो। को हाय बोलती है। तभी मिस्टर हो का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी नाम कुछ ज्यादा पहचाना है सेन। मिस ली बोलती कि हाँ वही न से जो मॉल में जाके इमीडिएटली 30 मिलियन खर्च कर देती है। इस बात पे स्वीट रेसर बोलती है जो हमारी फीमेल लीड रहती है, उसकी तरह लकी सब कोई थोड़ी ना होता है। तो मिस्टर बोल रहा है कि तुम मेरे फ्रेंड की तरह बात करे, तुमको मेरे पास आके बैठना होगा। तो मिस ली हट जाती है और सेन बैठ जाती है। फिर मिस्टर जानबूझकर फ्रूट्स खिलाने लगती है। तभी मिस ली बोलती है कि मिस्टर को इसका ऑब्सेशन हो, तुम्हारे हाथ से नहीं खाएगी। इस बात पे मिस्टर को सेन बोलती है कि ये बात है। तो मिस्टर उसका हाथ पकड़ कर फ्रूट्स खा लेता है लेकिन मिस ली पर शौक हो जाती है। मिस्टर बोलता है कि वैसे भी तुम एक फ्रूट से तो मुझे खिला रही हो। फिर बोलते है कि मुझे ऑरेंज खाना है। तो मिस सेन मन में सोचते है कि पक्का बाहर बहुत सारी वुमेन के साथ घूमता है, फिर तो इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड गुस्सा करके ऑरेंज मिस्टर को खिलाती है। तो मिस ली बोलती है कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ कंपटीशन करती हो, वैसे भी तुम एक रेसर हो ना। इस कंपटीशन में मैं जीती हूँ तो मैं इस रेसिंग करियर से विथड्रॉ करना होगा। इस बात पे सेन बोलती कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं तुम मेरा एडवांटेज ले रही हो। ओके ठीक है, अगर मैं जीती तो क्या हुआ? इस बात पे मिस ली बोलती कि वैसे भी मिस्टर हो तुम्हें पसंद है ना, अगर तुम जीती तो तुम पब्लिक के सामने मिस्टर हो को किस करोगी। इस बात पे सेन बोलती है कि जिससे किस लेना उसे तो पहले पूछ लो मिस्टर हो से। तो मिस्टर हो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मिस ली बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे कपड़े पहनी हो तुम इसमें क्या रेस कर सकती हो। तो सेन बोलती है कि तुम्हें डाउट है। कंपटीशन स्टार्ट होता है, हमारी फीमेल लीड जीत जाती है और मिस ली हार जाती है। तभी मिस सेन चली जाती है, बोलते कि तुम क्या अपना हार एक्सेप्ट करती हो। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे ही बेट के हिसाब से अगर मिस ली हार जाएगी तो उन्हें डांस करना होगा। सभी लोग डांस करने के लिए बोलता है लेकिन ली मना करती है। जो बोलता है कि वैसे भी तुमने बेट लगाया था। इस बात पे सेन बोलती है कि वो सब छोड़ो, अगर तुम मिस ली के बिहाफ में पनिशमेंट खुद पे लेते हो तो इतनी सारी उम्र है तुम्हें अपना शर्ट खोलकर ऐसे ही जाना होगा। तो का फ्रेंड एग्री हो जाता है। हमारी फीमेल लीड को तो उसका फिगर देखना था, ये टेस्ट करना था कि उसी के साथ तो नाइट स्पेंड किए कि नहीं। बोलते कि फिगर तो उतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसको आज से क्लोज करता है, सेन का आज पर क्लोज नहीं करने देती। तो मिस्टर हो उसको अपनी तरफ टर्न कर देता है। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने तो अभी बोला कि तुम मुझे लाइक करते, फिर तुम किसी अनदर मैन को देख रही हो। के बाद सभी लोग बोलने लगता है कि मिस्टर हो तुम्हें इसको किस करना होगा। सब किस किस बोल रहा था। इस बात पर मिस्टर हो सेन को किस करने लगते हैं। उसको किस करते तो वन नाइट को स्टैंड का याद आ जाता है सेन को और बोलते ओ मतलब कोई और नहीं मिस्टर हो के साथ मैंने नाइट स्पेंड की है। फिर और भी बहुत आता है, बोलते है कि मुझे तुम्हारे साथ वी चैट में ऐड होना है। मिस्टर हो आते उसको धक्का देते हैं। सेन को बोलते होटल जाने के लिए। सेन बोलती होटल। तो मिस्टर हो बोलता है कि वैसे तुमने कितना अनकंफर्टेबल क्लॉथ पहना है। वो लेकर चले जाते हैं। ले जाने के बाद मिस्टर हो सेन को सोफा बैठाता और उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगते हैं।
सेन बोलती है कि मिस्टर हो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, इलीगल है। तो मिस्टर बोलते कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। तो सेन बोलती ऐसा कुछ नहीं। तो मिस्टर बोलते कैसे तुम ड्रेस पहनी हो, मेरे सामने ऐसी बैठी हो, पता है कितने सारे बंदे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें सिर्फ वीचैट में दिखाना चाहते हैं, बहुत लोग तो तुम्हें रूम में ले आकर तुम्हारे साथ सोना भी चाहते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। उसके बाद मिस्टर सेन को किस करने लगता है। तभी मिसेस सेन उसको रोकती है मिस्टर हो को। क्या सेन बोलती कि मिस्टर हो मैं तुम्हें कोई भी अप्रोच नहीं करना चाह रही थी, ये तो बस मिस ली थी जो कुछ ज्यादा ही अनोइंग कर रही थी, बस मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी, मैं तुम्हें फ्रूट्स खिला रही थी। तो बोलता है कि ये कोई मैटर नहीं करता है। सेन मैंने बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें केयर भी नहीं करती, पर मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मिस्टर दोबारा क्लोज आता है तो बोल देता है कि मेरा नाम सेन है, मैं सेन हूँ। कि मिस सेन पूरा अपना गेटअप चेंज की हुई थी, लेकिन मिस्टर उसको बहुत पहले ही पहचान लिया था। मिस्टर बोलता है कि तुम उसे झूठ बोला बंद कर, उसको पता था, लेकिन मिस्टर हो सेन को टीज कर रहा था और बोलता है कि तुम मेकअप लगा लोगी, ऐसा ड्रेस पहन लोगी तो तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। फिर भी सेन बोलती है कि मिस्टर मैं सचमुच सेन ही हूँ। इसका मिस्टर बोलता है कि ऐसा कुछ मत करना वरना मेरे ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाएगी। तो मिस्टर बोलता है कि ऐसा क्यों। बोलती है क्योंकि तुम मेरे अंकल हो जिसने मुझे अडॉप्ट किया, वैसे भी तुम एक फादर की तरह ही हो ना। इस बात तो मिस्टर इमीडिएटली रुक जाता, उसको बोलता है कपड़े चेंज करने के लिए। तो मिस सेन चली जाती है। तभी मिस्टर के पास कॉल आता है, बोलता है कि बॉस मुझे वो वुमेन मिल गई है जिसके साथ आपने नाइट स्पेंड किया है। मिस्टर जो गर्ल के आपने होटल लेके गए वही गर्ल है। इस बात पे सेन फोन रख देता है और बोलता है कि क्या मैं इसको बता दूं, उसके लिए मेरे अंदर डेवलप तो हो गया है फीलिंग, पर मुझे फादर की तरह समझती है, मैं ये बात बोल दूंगा कहीं मुझसे नफरत ना करे, तो इसलिए मिस्टर नहीं बताता है। फिर मिस्टर से क्लोज बैठाता है सेन को और बोलता है कि आज के बाद से ऐसा मेकअप नहीं करोगी और नहीं तुम ऐसा कपड़ा पहनोगी। तो सेन बोलती है ओके। मिस्टर बोलता है कि तुम्हें पता है कितना डेंजरस प्लेस है, मैं कभी भी परमिशन नहीं दूंगा उस प्लेस पे तुम्हें जाने को। सत्य सेन बोलती है कि अंकल मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो अनहैप्पी थिंग को फॉरगेट करने में हेल्प करता है, मैं उस पर अपना गुस्सा निकालती हूँ, इसलिए कि मुझे रेसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। इसका मिस्टर बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी रेस ट्रैक पर जाओगे तो मुझसे परमिशन लेना, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। इस बात पे सेन खुश हो जाती है। मिस्टर बोलता है कि गलती करके तुम ऐसा स्मेल कैसे कर सकते। सेन प्रॉमिस करते हुए बोलती है कि छोटा से बड़ा जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी अंकल, एवरीथिंग। मिस्टर मन में सोचता है कि सेन हमेशा मेरे साथ ही जेलस फील होती थी, अनहैप्पी होती थी, अपसेट होती थी, पर इसको पता क्यों नहीं चलता है कि इसके लिए मेरे अंदर फीलिंग है, मुझे इसको बताना चाहिए। फिर बोलता है कि तुम जाओ सो जाओ। फिर मिस्टर उसको कैरी खुद करता और बेड पे लेकर जाते सुलाता है। इस बात पे सेन बोलता है कि अंकल आप किसी अनदर रूम में क्यों नहीं जाते हो। तो मिस्टर बोलता है कि वैसे भी आज क्लब पूरा ऑक्यूपाई है और रूम भी। सेन बोलती है कि मैं सोफा पे सो जाऊंगी। तो मिस्टर बोलता है कि जरूरत नहीं, तुम कंफर्टेबल बेड पे सो, काउच पे सो जाता हूँ। मिस्टर को खांसी आने लगता था। सेन बोलती है कि क्या अंकल आपको कोल्ड तो नहीं हो गया। तो मिस्टर बोलता है कि वैसे भी एक रात का बात है, अगर मुझे कोल्ड हो भी जाएगा तो वो जानबूझ के ऐसा बोल रहा था बिकॉज उसको सेन के साथ सोना था। इस बात पे सेन बोलती है कि बेड तो बहुत बड़ा है अंकल, आप यहाँ पे सो जाइए। इसका सेन सोने के बाद बोलती है कि मुझे ऐसे क्यों रियलाइज हो रहा है कि मिस्टर को पता चल गया है कि उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया है। सेन बोलती है कहीं मैं ही वो पर्सन तो नहीं थी ना कि मिस्टर के साथ नाइट स्पेंड की थी, इसके अलावा कोई और है भी तो नहीं, मैं सब कुछ तो इन्वेस्टिगेशन कर ली, मुझे और भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इसके बाद सेन मिस्टर को पढ़कर सोने लगती है। तो मिस्टर मन में सोचता है कि वैसे भी किसी ने इसको डग दिया था, फाइनली मैं था जिसके साथ इसने नाइट स्पेंड की, पता नहीं ये भी मेरे लिए यही फीलिंग रखती है कि नहीं रखती है। ये बोलकर मिस्टर उसको फोर्ड पे किस कर लेता है। मिस्टर बोलता है कि जब इसको पता चलेगा तो पता नहीं ये हम लोग के बारे में क्या सोचेगी, पर जो भी बोलेगी मैं एक्सेप्ट करूंगा। सेन उठती और मिस्टर हो को हक की हुई रहती तो अचानक शॉक हो जाती है, बोलती है कि मिस्टर हो। तो मिस्टर बोलता है कि लास्ट नाइट तुमने ब्लैंकेट को किक कर दिया और मैं तुम्हारे पास नहीं गया, तुम मेरे पास आई हो, देखो मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया हूँ। इस बात पे सेन माफी मांगती है मिस्टर हो से। सेन बोलती है कि अंकल आप ऑफिस आइए, फिर आपको मैं मसाज करने में करूंगी और आपको मैं कॉफी भी दूंगी ऐसे कॉम्पेंसेशन के तौर पे। मैं सोचती है कि वैसे ही मुझे मिस्टर हो का कॉन्टेक्ट से सारा इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए। कि इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर हो के साथ ऑफिस चली जाती है तो उसको देखने लगता है। सेन टर्न हो जाती है। मिस्टर हो का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर मीटिंग स्टार्ट हो गया है। तो मिस्टर हो सन को बोलता है कि तुम्हें वेट करना बोल के चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर हो का लैपटॉप को हैक करती है, जितने भी बंदे गए थे उस क्लब में सबका इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। तभी उस प्लेस पर मिस ली चली आती, तभी हमारी फीमेल लीड निकलती है। इस बात पे मिस ली बोलती है कि ओ तुम्हें कहीं स्वीट रेसर तो नहीं हो ना। तो सेन बोलती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं हो सकती। इस बात पे मिस ली गुस्सा करने लगती है सेन को। ली बोलती है कि तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा, उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती, तभी मिस्टर हो चले आते इसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये बात से मिस ली डर जाती है, बोलती कि मैं ये मतलब नहीं था मिस्टर हो। तो मिस्टर बोलता है कि तुम जानबूझ के की हो, तो हिम्मत कैसे मेरी पर्सन को डिसिप्लिन सिखाने की। तो अपने असिस्टेंट को डांट लगाता है कि कोई
कोई भी मेरे ऑफिस के अंदर कैसे आ सकता है। इस वक्त मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे माफ कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। तब मिस्टर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि पब्लिक कर देने के लिए कि मैं और ली फैमिली शादी नहीं करने वाले और हो फैमिली और ली फैमिली में जो भी कोलैबोरेशन है मैं सबको खत्म करता हूँ। इसके बाद मिस ली माफी मांगती थी। मिस्टर हो बोलता है कि प्लीज बाहर जाओ, तो उसका असिस्टेंट लेके चले जाता है और जाते जाते मिस ली बोलती है कि सर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मिस्टर हो बोलता है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रही थी। इस बात पे सेन बोलती है कि अगर आप नहीं आते फिर भी वो मुझे बीट नहीं कर पाती। तो वह सॉन्ग चले जाती है प्रोफेसर के पास और बोलती है कि प्रोफेसर वैसे भी 3 दिन बाद परफ्यूम का कंपटीशन होने वाला है, स्कूल का लैब है जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे बस मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। भी पार्टिसिपेट किए थे सभी को इन्वाइट करने के लिए बोलती है। उन्हें बोलती है कि सेन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर हो को मसाज दे रही होती सेन, तभी उसको मोबाइल पे मैसेज आता है। सेन बोलती है कि ट्रेनिंग। फिर मिस्टर को बोलती है कि मुझे स्कूल जाना है। तो मिस्टर बोलते है कि तुम्हें परफ्यूम का ट्रेनिंग लेना है। तो बोलती हाँ तो तुमको मुझे जरूरत पड़ेगा। तो सेन बोलती है हाँ। तो बोलता है कि तो मैं सोचता हूँ। इस बात पे सेन इमीडिएटली मिस्टर को किस करती है और बाहर निकलती, बोलती कि वैसे ही फर्स्ट टाइम तो था नहीं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग परफ्यूम का कंपटीशन से पहले ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और प्रोफेसर सभी को गाइडेंस दे रहे होते हैं। वे लोग अपना अपना परफ्यूम बनाते हैं। सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है सेन को। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हारा परफ्यूम का स्मेल बहुत ही अच्छा है। तो सभी लोग चले जाते हैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, लेकिन सॉन्ग नहीं जाती। तभी सेन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सेन बोलती है तुम जाऊंगी नहीं। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी जब मेरा खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग तो मैं चली जाऊंगी। सेन चली जाती है। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है कि तुम क्या भी काम करोगी। तो सॉन्ग बोलती हाँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जो भी परफ्यूम में इंग्रेडिएंट यूज की थी सबका रिकॉर्डिंग कर लेती है और सॉन्ग बोलती है कि अब देखो इस कंपटीशन में कौन जीतता है। इसे दिखाया जाता है सेन सोई रहती है। तभी मिस्टर उसके पास जाता और बोलता है कि आज परफ्यूम का कंपटीशन है। सेन बोलती कि मुझे सोने दे। तो मिस्टर हो उसको किस करता है, बोलता है कि किस में तुम्हें लेंथ कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी लेडीज की तरह नहीं सोती हो और बोल के चले जाता है। कि बस हम लोग को कंपटीशन का दिखाया जाता है, सभी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद कंपटीशन का दिखाया जाता है, सभी लोग कंपटीशन के लिए बैठते हैं। तो सॉन्ग सबको झूठ बोलती है कि मेरा फार्मूला किसी ने चोरी कर लिया। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि सॉन्ग का फार्मूला किसने चोरी किया है, कॉपीराइट क्लेम हुआ ना। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा फार्मूला मुझसे बहुत ही ज्यादा अलग है, मेरा तो डिफरेंट है। तभी उस कंपटीशन में मिस्टर हो भी चले आते हैं। मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस से तो मैडम को फ्रेम कर रहे थे। मिस्टर बोलता है कि मैडम को खुद अपना गलती को सॉल्व करने दो। कंपटीशन में सभी लोग बोलते हैं कि वैसे भी सॉन्ग का फार्मूला कौन चोरी कर सकता है। बोलती है कि वैसे मैंने किसी का कॉपी नहीं किया। तो वहाँ पर जज करते हैं और बोलते हैं सॉन्ग अगर आपको लगता है किसने कॉपी किया तो आपको इमीडिएटली एक और परफ्यूम बनाना चाहिए। इसके बाद सॉन्ग अपना परफ्यूम बनाने लगती है और सेन बोलती कि अच्छी तरीका से। फिर हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सॉन्ग उसका इंग्रेडिएंट का फोटो ले रही होती है, तभी हमारी फीमेल लीड देख लेती है। तभी जज लोग सॉन्ग का परफ्यूम देख के बोलते कि बहुत ही ज्यादा एवरेज है। फिर मिस्टर भी बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती कि वैसे भी तुम्हारा परफ्यूम एवरेज है। 6 साल पहले तुमने मुझे इल्जाम लगाया था कि मैंने चोरी किया है और हाँ परफ्यूम का फॉर्मूला भी तुमने चोरी किया था, उसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगी। सॉन्ग बोलती कि ऐसे ही तुम लो क्लास गर्ल कैसे इतना हाई पॉइंट ले सकती हो, पक्का तुमने जज के साथ तुमने डील की होगी। तभी उधर से मिस्टर हो चले आते और सेन का हाथ पकड़ लेते बिकॉज वो सेन को मारने वाली थी। सॉन्ग बोलती है कि तुम पक्का मिस्टर हो पे रिलाई करती हो। मिस्टर बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि सेन इस कंपटीशन की चैंपियन है, क्यों परफ्यूम बनाने में टैलेंटेड है, तुम जैसे नहीं जो जिसे वो कॉपी करके उस पर इल्जाम लगाती किसने चोरी की है। तब मिस्टर को बोलने के बाद सॉन्ग को बॉडीगार्ड पकड़ के लेके चले जाता है। फिर हमारी हीरोइन को प्राइज दे दिया जाता है। ये देख के फीमेल लीड बहुत खुश होती है। फिर वो लोग घर जाते हैं जहाँ पे हमारे फीमेल लीड बोलते हैं कि अंकल मुझे कंपनी बनानी है परफ्यूम को, उसको आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो मिस्टर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं इतना अर्निंग करूंगा मैं स्पेंड ही नहीं कर पाओगी और वैसे भी तुम जो करना चाहो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। तो सेन बोलती है कि नहीं अंकल आपने जो भी पैसा मुझ पे इन्वेस्ट किया मैं उसको रीपे बैक करना चाहती हूँ। बात नहीं कि आपको पैसा कम है पर ऐसे थैंक्स के तौर पे। मिस्टर बोलता है कि मुझे रीपेमेंट तो चाहिए पर किसी और तरीके से। तो सेन बोलती कैसे। इसका मिस्टर से किस कर लेता है। तभी मिस्टर सेन अचानक से डर जाती है, बोलती कि ऐसा आपको रीपेमेंट चाहिए। मिस्टर बोलता है कि सुबह सुबह तुमने मुझसे किस बोरो किया था, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो मैं तो 3 टाइम रीपे बैक तो करना ही होगा। क्यों मिस्टर उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसे किस करने लगता और सेन भी किस करने लगती है। जब लोग दूसरे को किस करते हैं अचानक रुक जाती है। फिर मिस्टर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, साइन कर देती है। फिर मिस्टर हो बोलता है कि एज अ सेलिब्रेट के तौर पर मैं तुम्हें रोल्स रॉयस दे रहा हूँ। सेन वहाँ से भाग जाती है। फिर मैंने बोलती कि जब भी मैं मिस्टर को किस करती हूँ तो मेरा हार्ट बीट इतना तेज क्यों हो जाता है। सेन बोलती कहीं मैं मिस्टर हो को लाइक तो नहीं करने लगी हूँ, वैसे भी जो भी कुछ है मुझे कैंसिल करना होगा एग्रीमेंट को।
दूसरी तरफ सॉन्ग को दिखाया जाता है जो मैडम सी के साथ थी। उनको मैडम सी चाटा मारती है, बोलती कि तुम्हारी वजह से मैं जोक बन के रह गया, तुम कंपटीशन भी हार गई। और मैडम सी सॉन्ग को बोलती कि अब से तुम मुझे सोशलाइज में कंपनी दोगी और ड्रिंक भी करोगी। तुम्हारी वजह से सी फैमिली बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट लॉसेस बियर किया है। सॉन्ग किसी को कॉल करती और बोलती कि मुझे मिस्टर ई को ढूंढना है, सारा इन्फॉर्मेशन उसका ला के दो। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर हो सेन के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे बिकॉज वो कंपटीशन जीती थी ना। सेन ड्रिंक करने के लिए जाती है तो मिस्टर उसको मना करते हैं। इस बात पे सेन बोलती क्या हुआ, तो मिस्टर हो का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई और भी सरप्राइज है। सेन मैंने बोलती है कि मैं सेलिब्रेशन की वजह से तो मैं भूल ही गई और कंपटीशन की वजह से कि मुझे उस मैन को भी ढूंढना जिसके संग मैंने नाइट स्पेंड किया था। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगी। मिस्टर ऐसा गिफ्ट के तौर पे उसको फ्लावर बुके देता है तो सेन देख के खुश हो जाती है। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हें पसंद आया। सेन नेकलेस देखती तो बोलती मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, मैं नहीं लूंगी। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने इतना अच्छा स्टडी किया, ऐसा गिफ्ट उसको पहनाने लगता है। तो सेन रोने लगती। तो मिस्टर बोलते क्या हुआ। तो सेन बोलती कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले मुझे ऐसा कोई भी ट्रीट नहीं किया था। बोलती कि मुझे वॉशरूम जाना है, बोल कर चले जाते। तो मिस्टर बोलता है कि मुझे इसके साथ और भी अच्छा ट्रीट करना होगा। तभी उधर से मिस ली आती है। तो मिस्टर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस ली बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी मिस्टर का फ्रेंड बाहर चले जाता है। मिस ली बोलती है कि वैसे भी जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड किया था वो ये गर्ल है। मिसेस ली किसी अनदर गर्ल को लेकर आई थी। तो मिस्टर बोलते है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तो मिस ली उसको वीडियो दिखाने लगती है और मन में ये सोचती है कि तुम्हें सेन के ऊपर तो गिव अप करना होगा, तभी तो मुझे चांस मिलेगा। और ये सब बात सुन रही होती है सेन बाहर से। तभी मिसेस ली उस गर्ल को इशारा करती तो गर्ल बोलती कि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं ग्रेजुएशन सेलिब्रेट था तब मैं गई थी उस पार्टी में, इसके बाद मैंने आपके साथ नाइट स्पेंड कर ली। उन्होंने बोलती कि वैसे भी अंकल को नेक पर तो हिकी था, वो सोच के यहाँ से चली जाती। तभी मिस्टर बोलता है कि मैंने वो गर्ल को ऑलरेडी फाउंड कर लिया है। इस बात पे मिस ली बोलती है कि कैसे हो सकता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोलता है कि अगर मुझे सच पता नहीं चल रहा था तो मुझसे ऐसे ही झूठ बोलती। इस बात पे इसलिए बोलती कि वैसे भी तुम्हें जो गर्ल मिली होगी वो गलत है, मैं रियल हूँ। मिस्टर बोलता है कि मैंने ऑलरेडी ली फैमिली को बोल दिया तुम्हें अब्रॉड सेंड करने के लिए और कभी भी तुम मेरे सामने मत आना। मिस ली बोलती है कि मिस्टर प्लीज तुम मुझे ऐसा मत करो, वैसे भी ये सब सेंड की वजह से हो रहा है, उसने ही बोला है ना। इस वक्त मिस्टर हो बोलता है कि तुम उसके ऊपर न डर्टी थॉट ना डालो, वैसे भी अगर तुम दोबारा सेन को बॉदर की तो मैं हमेशा के लिए ली फैमिली को डिसअपियर कर दूंगा। इसलिए कुछ बोलने के लिए जाती है तभी मिस्टर उसको डांट लगाता था, चली जाती है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि इतना टाइम हो गया वो तो अभी तक क्यों नहीं आई। तभी उसके मॉल पे मैसेज आता है सेन ने किया था कि मेरी फ्रेंड मुझे सेलिब्रेट करने के लिए बुला रही है इसलिए मैं जा रही हूँ, वो बोल कर चली जाती है। तभी मिस्टर बोलता है कि कौन सा फ्रेंड है जो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना सिस्टर ने कॉल करता और बोलता है कि था पता करो कि सेन कहाँ पे और कौन सी फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रही है। दूसरी तरफ सेन जा रही होती रास्ते में और बोल रही होती कि वैसे भी मिस्टर अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ले इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, वैसे भी उसने मुझे 6 साल तक रेस किया है, मैं हमेशा के लिए इसके ऊपर रिलाई तो नहीं रह सकती हूँ ना। सेन देखती है स्टॉल उसको याद करती कि मिस्टर उसको आइसक्रीम खरीद के दिया था और बोला था कि तुम हमेशा अपसेट रहती हो पर जब भी तुम फूड देखती हो तुम्हें हमेशा खाना ही रहता है। याद करके बोलती है अंकल हो। तब उधर से मिस्टर हो चले आते हैं। बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सेन बोलती कि अंकल मैंने तो आपको मैसेज किया था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारा फ्रेंड को इन्वाइट कर सेलिब्रेट करने के लिए पर तुम रास्ते पे क्या कर रही हो। तो बोलता कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ गया। तो सेन बोलती कि उसे कुछ काम था। तो मिस्टर बोलता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, मैं तुम्हें कितना बार बोलूं तुम कोई भी प्रॉब्लम में हो तुमको मेरे पास आना होगा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा इस प्रॉब्लम से निकालने में। सेन बोलती कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो मिस्टर बोलता है कि वैसे भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा है, तुम कोलैबोरेशन को क्यों खत्म करना चाहती हो। मिस्टर उसको आइसक्रीम खरीद के देता है। फिर मैंने बोलता है कि क्या सोच रही है, कौन सा कोलैबोरेशन करे बात करे, कहीं मुझसे छोड़ के जाना तो नहीं चाहती है ना, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी फीमेल लीड आइसक्रीम खा रही होती तो उसका लिप्स पे लग जाता है। तो मिस्टर हो उसको क्लीन करने के लिए जाता है लेकिन पीछे हट जाती है। वो बोलता है कि तुम्हारा लिप्स पर आइसक्रीम लगा है, मैं उसको वैसे ही वाइप्स कर रहा हूँ। तो करता है। फिर बोलते कि अंकल आप इतने अच्छे रहेंगे मेरे साथ तो मैं आपको छोड़ कैसे जाऊंगी। इसके बाद बोलते कि मुझे नींद आ रहा है, मुझे घर जाना है। मिस्टर कार से ड्राइव कर रहा था और सेन पीछे बैठी रहती है। बोलते गुड नाइट अंकल, वो बोलकर चली जाती है पर उसका फोन वहीं पे छोड़ जाता है। फिर लैपटॉप के पास जाती है। बोलती कि मैं मिस्टर के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे उस मैन को फाइंड करना और फिर मुझे टेट भी करना है। अगर अंकल एक गर्लफ्रेंड बन सकती तो मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड तो बनाना ही होगा ना। फिर चेक करती है उसके पास फोन नहीं रहता है तो बाहर जाकर देखती तो मिस्टर हो का बगल में रहता है, फोन लेने लगती है। तो मिस्टर अचानक जग जाता है। मिस्टर बोलता है कि तुम मुझे इग्नोरिंग कर रही हो और ऊपर से तुम मुझ पे स्पाई भी कर रही हो। तभी सेन बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर उसको पकड़ लेता है। तो बोलता है कि तुम मुझे यूज करके कंपटीशन जीत ले, इसका तुम्हें शायद
गोल्ड हो गई हो ना तो मुझे ऑन करती हो। इसका सब किस करने लगता है तो हमारी यूनिट उसको साइड करती है, फिर वो भी किस करने लगती है। मिस्टर बोलता है कि तुमने जीता, मैंने एक पार्टी थ्रो किया पर तुम वहाँ से भाग गई, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड होती जा रही हो। सेन बोलती है तुम्हारी वजह से बोल के चली जाती है। तो मिस्टर बोलता है कि गर्ल क्या सोच रही है। सेन बोलती है कि मुझे लॉयल क्लॉक का पहले सीसीटीवी चेक करना होगा। उसके पास मिस्टर यू का कॉल आता है तो बोलती है कि मुझे एड्रेस सेंड करो। चली जाती है। मिस्टर हो के पास असिस्टेंट जाता और बोलता है परफ्यूम बहुत ज्यादा था, कोई और नहीं मिस सेन ने काम किया था। इस वक्त मिस्टर बोलता है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड का परफ्यूम का फॉर्मूला चोरी कर ली। मिस्टर हो बोलता है कि सी फैमिली को बैंकरप्ट करने के लिए। तभी मिस्टर हो का असिस्टेंट देखता है कि मिस सेन डॉटी भी चली जा रही है। तभी वो चाहती है मिस्टर यू से मिलने के लिए। पानी पीती है तो मिस्टर यू को बोलते है कि तुम कैसे हो तो बोलते है कि मैं अच्छा हूँ, मेरा फॉस्टर फादर का तबीयत खराब हो गया तो सारे ट्रीटमेंट में पैसा लग गया, इसलिए फॉस्टर मदर मुझे नहीं रख सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। टेन बोलते कि टेंशन मतलब मैं अर्निंग करती हूँ, हम लोग अच्छा खासा लाइफ जिएंगे। इस बात पे मिस्टर ई बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, हम दोनों मिलकर से अर्न करेंगे। इस वक्त सेन बोलती है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। सॉन्ग चली आती है और ई को अपने बेस्ट फ्रेंड यानी सेन के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें बोलने लगती है, जिसकी वजह से मिस्टर ई सेन को गलत समझ लेता है, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी सॉन्ग उन दोनों का वीडियो बनाने लगती है तो वहाँ पे मिस्टर हो चले आता है। सॉन्ग से पूछता है कि सेन कहाँ है। तभी उसका आवाज आता है तो मिस्टर हो चले जाते हैं सेन के पास, उसको बचाते हैं और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। सेन को जरा नशा आने लगता है तो मिस्टर उसको कार में लेकर बैठाता है तो सेन किस करती है तो बोलते कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। सेन बोलती कि हाँ मैं बहुत लाइक करती हूँ अंकल, उसको किस करने लगती है। फिर लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे सेन जब उठती है तो याद करती है जो नाइट स्पेंड की थी मिस्टर हो के साथ। मिस्टर बोलता है कि तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। तभी सेन बोलती है कि वैसे भी एक एक्सीडेंट था। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो। सेन बोलती है किसने बोला, मुझे कुछ याद नहीं है। मिस्टर तुम तो क्लियर नहीं हो ना, तुम किसी आउटसाइड किसी वुमेन के साथ नाइट स्पेंड किए थे। आंटी ली से सब कुछ सुन लिया था, तुम फर्स्ट टाइम किसी अनदर वुमेन के दे चुके। इस तरह मिस्टर बोलता है कि ओ इसका मतलब तुम जेलस हो रही हो। मिस्टर बोलता है कि कोई भी वुमेन ने फर्स्ट टाइम नहीं लिया, तुम ही ली हो। सेन बोलती है मैं। तो मिस्टर बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने लैपटॉप से पूरा चेकअप की थी, भूल गई। तो बोलता है कि वैसे तुमने जो बाइट किया था वो भी तक विजिबल भी नहीं हुआ, तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी, तुमने मैं फर्स्ट टाइम लिया, अब मैंने तुमसे कब झूठ बोला। सेन बोलती ओके अंकल। मिस्टर बोलता है कि तुम मुझे अंकल नहीं बोलोगी, अब से तुम मिस्टर हो बोलोगी, फिर हम लोग शादी करेंगे। हाँ अब से हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही रहेंगे, तुम क्या एग्री हो। मिस्टर हमारी फीमेल किस करता नाइट स्पेंड करते, ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।